भाग 4 दंडक विद्रोह। काली बेहोश हो चुका था और जब तक वह उठा उसे एहसास हुआ कि यह लंबे समय में पहली बार था जब उसे कोई बुरा सपना नहीं आया था। उसे लग रहा था कि उसे कहीं ले जाया जा रहा है। वह उन आकृतियों को भी देख सकता था जो उसे ले जा रही थीं। कोको और विकोको उसके बगल में थे। वह दुरुक्ति को भी देख सकता था। वह चिंतित दिख रही थी। उसका शरीर दर्द कर रहा था और उसका दिमाग बेचैन था। उसे लग रहा था कि उसका तापमान बढ़ गया है और पृष्ठभूमि में उसे लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। यह समझ पाने में असमर्थ कि क्या हो रहा है, वह सो गया। होश में आते जाते वह जोर से सोचता रहा, "मैं कहाँ हूँ? तुम सुरक्षित हो।" दुरुक्ति की आवाज ने उसे सांत्वना दी थी। क्या हो रहा है? लेकिन फिर वह फिर से सो गया। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह क्यों बीमार था। उसे सूरज की तपती गर्मी में बुरी तरह पीटा गया था। उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान थे। लड़ाई के दौरान कुछ रेत उसके मुंह में चली गई थी। अंत में जब वह अगली बार उठा और अपने आसपास के वातावरण को स्पष्ट रूप से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह एक छोटी सी झोपड़ी में था जिसकी छत कंक्रीट की थी और उसके चारों ओर आग की रोशनी थी। उसके ठीक बगल में दुरुक्ति बैठा हुआ था और उसे गौर से देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ एक अजीब बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी दाढ़ी भूरी थी और आंख टेढ़ी थी। वह अपने हाथों और पैरों पर पट्टियां बांध रहा था और अपने शरीर पर एक अजीब सी खुशबूदार मरहम लगा रहा था। उसे दरवाजे पर कोको और विकोको की परछाइयां दिखाई दे रही थीं, जो उसे नुकसान से बचा रही थीं। "क्या तुम ठीक हो?" दुरुक्ति ने पूछा। कमरा उसके क्वार्टर से बहुत छोटा था। काली ने सवाल का जवाब देते हुए सिर हिलाया और खड़ा होने लगा, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे नीचे धकेल दिया। "रुको," उसने अपनी आवाज में एक पतली, सांप जैसी आवाज के साथ कहा। "तुम बहुत बीमार हो गए हो।" काली ने उस आदमी को स्पष्ट रूप से देखते हुए आह भरी। उसे वह कहीं से याद आया, जैसे उसने उसे कुछ समय पहले देखा हो। "तुम?" काली की आंखें चौड़ी हो गईं। "मैं तुम्हें जानता हूँ।" बूढ़े आदमी ने कमरे के दूसरे छोर पर जाते हुए भावशून्यता से सिर हिलाया और काली के ध्यान में कुछ परिचित चीज लाया। यह काली का मुकुट था जो उसने बूढ़े आदमी को दिया था। "मुझे विश्वास है कि कृतज्ञता पारस्परिक होती है," आदमी ने कहा। लेकिन किसी तरह वह आदमी अलग, अजीब लग रहा था। अब वह अधिक प्रभारी और खतरनाक, रहस्यमय लग रहा था। "उसने आपको अंदर ले जाने में हमारी मदद की। राज्य में अस्पताल के बारे में क्या?" "कोई राज्य नहीं है।" उसने अपनी नजरें नीची कर लीं। "मुझे खेद है, लेकिन इसे उर्वशी ने अपने कब्जे में ले लिया है। उसने आपके सभी वफादारों को मार डाला और मंत्रियों को आपके खिलाफ जाने के लिए राजी कर लिया क्योंकि आपको एक कैदी ने पीटा था।" "उसने यह कैसे किया? क्या आपको मेरी सोम की थैली मिल गई? इससे मुझे मदद मिल सकती है।" उसने अपना सिर हिलाया। "यह खो गई। किसी ने इसे चुरा लिया।" काली अपने निष्कर्ष पर पहुंच रहा था, लेकिन फिर उसका दिमाग इधर उधर भटकने लगा। "तुम्हारा मतलब है मैंने वही शहर खो दिया है जिसके लिए मैं इतने समय से लड़ रहा था?" "हाँ।" बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा। वह काली की देखभाल में व्यस्त रहा। काली ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह हार गया था। उसने अपनी दुखती हुई बाह को रगड़ा और उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो हुई थीं। "हम कैसे बच गए?" उसने चुपचाप दुरुक्ति से पूछा। "हम भाग रहे थे। कैदियों ने हमारा पीछा किया जब कोको और विकोको ने एक रथ पाया जिसमें हम शहर से बाहर जा सकते थे और फिर हम शुक्र से मिले।" उसने बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया। "क्या हम शहर में छिप नहीं सकते थे? उर्वशी तुम्हें ढूंढने पर तुली हुई थी। वह तुम्हें शहर से बाहर निकालना चाहती थी और अगर हम वहां रहते तो सेना इकट्ठा करना एक समस्या होती। हमें कुबेर की निष्ठा प्राप्त थी। कुबेर शक्तिशाली लोगों के साथ गठबंधन करता है और तुम नहीं हो। मैं फिर से कोई नहीं हूँ। कहाँ है? हम कहाँ हैं?" इंद्रगढ़ के बाहरी इलाके में कीकटपुर के गांवों में से एक, उसने आह भरी। "ईमानदारी से कहूँ तो यह एक गांव भी नहीं है, यह एक खेत है।" काली ने सिर हिलाया। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वह खड़ा नहीं हो सका। कमजोरी महसूस करते हुए वह नीचे गिर गया और सो गया। काली एक लकड़ी की छड़ी लेकर झोपड़ी से बाहर चला गया। वह उस पर झुक गया और चलते हुए विशाल पहाड़ियों, नीचे की ओर ढलान और भेड़बकरियों वाले स्थानीय खेत को देखता रहा। पास में एक छोटी सी चक्की भी थी।
चरागाह चौड़े और बड़े थे। वह जहाँ खड़ा था वहाँ आसमान खत्म नहीं हुआ था और उसे किसी तरह सुखद महसूस हो रहा था जहाँ वह पहले हुआ करता था, तेल से लथपथ धुएं से भरे शहर में। यह ज्यादा साफ था। कोको और विकोको मेहनती पहरेदारों की तरह खड़े थे। काली को उन पर गर्व था। वे कभी भी उससे मुंह नहीं मोड़ेंगे क्योंकि उन्होंने खून की कसम खाई थी। चाहे वे काली से कितनी भी नफरत क्यों न करते हों, वे कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकते थे। उसे आश्चर्य हुआ कि उर्वशी को कैदियों को रिहा करने का विचार कैसे आया। एक छोटी लड़की के लिए तख्तापलट करना बहुत दूर की बात लग रही थी। उसके पास जो कुछ भी है वह आंखों से नहीं दिखता। उसने अपने सोम की थैली के बारे में भी सोचा और कैसे वह खो गई थी और अर्जुन की ताकत कहाँ से आई थी। एक कनेक्शन था जो काली को याद आ रहा था। इस सब के बीच में कोई तो होगा। किसी ने काली के पतन की साजिश रची थी। हालांकि वह व्यक्ति जो भी हो वह सफल रहा था। काली को जंगल में किसी खेत में, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, पराजित कर दिया गया था। अपनी बेंत के साथ वह आगे बढ़ा और एक छोटी सी उस्तरे जैसी घाटी को देखा जिसमें क्रिस्टल नीला पानी बह रहा था जो चट्टानों से टकराते हुए टेढ़े मेढ़े होकर बह रहा था। तुम्हें कैसा लग रहा है? पीछे से एक बीमार परेशान आवाज आई। काली ने शुक्र को देखा जो झुककर बैठा था। उसने एक लंबा गहरा लबादा पहना हुआ था। नदी की ओर चलते हुए वह काली के पास आकर खड़ा हो गया। अच्छा है तुम सही समय पर आए, नहीं तो तुम अभी मर जाते। नदी खूनी होती है, तुम्हें पता है। खूनी? लाल लाल, पूरी तरह लाल। कब? जब असुर जीवित थे। उसने अपना मुंह खोला और अपने सड़े हुए दांत दिखाए। काली को एहसास हुआ कि उस आदमी की आंखें सुनहरी थीं। सब कुछ अपने क्रम में था। काली ने अपनी भौहें चढ़ाई। तुम असुर हो, है ना? हाँ, वह मुस्कुराया। और तुम भी असुर हो और तुम्हारी बहन भी असुर है। मुझे लगा कि हम आखिरी हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मूर्ख। अपना सिर हिलाते हुए शुक्र ने कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या करने में सक्षम हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा दुश्मन जिंदा है और बाहर है। अर्जुन, काली ने सिर हिलाया। नहीं नहीं, कल्कि। काली ने तिरस्कार पूर्वक अपना मुंह मरोड़ा। वह मर चुका है तो तुम सोचते हो, लेकिन वह मरा नहीं है और वह वहां तुमसे लड़ने की तैयारी कर रहा है। उसने पहाड़ों की ओर इशारा किया। तुम्हें यह सब कैसे पता है? मैंने सब कुछ देखा है। शुक्र ने अपनी दाढ़ी से खेला। मुकुट, तुम अपने परिवार या अपनी बेटी के लिए पैसे नहीं चाहते थे? नहीं, मैं देखना चाहता था कि तुम उदार हो या नहीं, और तुम थे। तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हें उदार होना चाहिए। क्यों? शुक्र ने कंधे उचकाए और काली को सोचने के लिए छोड़ दिया। वह आगे चलने लगा और काली उसके पीछे पीछे चलने लगा। क्यों? मैं खास क्यों हूँ? कल्कि मेरा दुश्मन क्यों है? भविष्यवाणी, शुक्र ने बुदबुदाया। कौन सी भविष्यवाणी? हर युग की भविष्यवाणी, धर्म और अधर्म की। वे लोगों की परेशानियों के कगार पर आएंगे और लड़ेंगे, दुनिया का भाग्य तय करेंगे। तुम दोनों को अपनी विशेषज्ञता की कलाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि अंतिम लड़ाई हो सके। काली ने अपनी मुट्ठी भींच ली। धर्म और अधर्म? हाँ, अच्छा और बुरा। तो मैं अधर्म हूँ? शुक्र मुड़ा। तुम क्या सोचते हो? मैं जरूर हूँ। मैंने बहुत भयानक काम किए हैं। शुक्र मुस्कुराया। असुर सबसे राजसी और सबसे शक्तिशाली जाति थे। उन्होंने न्यायोचित शासन किया, लेकिन इतिहास ने उनका मजाक उड़ाया। असुर दुष्ट थे, इसीलिए हमारी मातृभूमि पाताल को जादूटोने का शिकार होना पड़ा, जहां असुरों को सूली पर चढ़ाकर मार डाला गया। हम मानवों द्वारा शिकार किए गए क्योंकि हमने नफरत फैलाई और काला जादू किया। शुक्र ने आह भरी। हमें पकड़ने के लिए सब झूठ है। हम अच्छे, न्याय संगत थे। उसने न्याय संगत शब्द ऐसे कहा जैसे कि उसका उसके लिए कोई मतलब हो। सबसे सुंदर जाति, गर्वित और बुद्धिमान। अब हमें देखो। उसने काली के गंजे सिर और उसकी ढीली त्वचा की ओर इशारा किया। तुमने खुद को और भी बुरा बना लिया है, युवा। यह बीमारी थी, मुझे पता है। यह शापित व्यक्ति था। वह इसके पीछे था। क्या मुझे उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए? वह थोड़ा पागल लगता है।
लेकिन फिर एक तथ्य था जिसमें काली की अत्यधिक रुचि थी और जिसे वह और अधिक जांचना चाहता था। तुमने कहा कि कल की धर्म है और मैं अधर्म हूँ। मेरा प्रशिक्षण यह क्या है? अगर तुम कहते हो कि वह मरा नहीं है तो मैं उससे लड़ने के लिए कैसे प्रशिक्षित हो सकता हूँ? तुम गलत हो प्रशिक्षण के बारे में। उसने अपना सिर हिलाया, अपनी लंबी उंगलियां काली के कंधे पर रखते हुए। तुम धर्म हो। अराजकता फैल गई। अर्जुन को एहसास हो गया था कि ऐसा होगा, और ऐसा हुआ भी। उर्वशी के शहर पर कब्जा करने के बाद इंद्रगढ़ का पूरा शहर अराजकता में था। कैदी खुश थे, लेकिन परिषद उर्वशी पर क्रोधित थी, जिसने उन्हें कुछ ही दिनों में व्यवस्था बहाल करने का वादा किया था। उन्होंने उससे कहा था कि वह अर्धसैनिक बल के साथ जनता को नियंत्रित नहीं कर सकती। हालांकि उर्वशी अड़ी हुई थी। वह परिषद पर भरोसा करने के बजाय इस सेना को रखना पसंद करती थी। उसके खिलाफ गुस्सा करने वाले कुलीनों में से एक रामरस था। उसने वकालत की कि एक युवा लड़की को शहर पर शासन करने देना नासमझी है, जिसके लिए उसने उसे हटाने के लिए एक प्रस्ताव रखा, उसे तब तक अंतरिम शासक बनाने के लिए जब तक कि उन्हें कोई उपयुक्त व्यक्ति न मिल जाए। उर्वशी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वह पिछले शासक की बेटी थी, इसलिए वह जन्मसिद्ध अधिकार से रानी थी। अर्जुन अराजकता के बीच खड़े रहे, जबकि प्रस्ताव आगे पीछे होते रहे। उसे शहर को साफ करने का काम दिया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कैदियों और जनता के बीच कोई समस्या न हो। जनता जवाबी कार्रवाई कर रही थी, जबकि कैदी उसका समर्थन कर रहे थे। कुछ कैदियों ने उर्वशी का उद्देश्य पूरा होने के बाद उसे छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन उनमें से कुछ, जैसे कि रुद्र और हर्ष, वहीं रुक गए थे। रुद्र ने उर्वशी की मदद करने के लिए अर्जुन को भी मना लिया था। उसने अर्जुन से कहा था, तुमने काली को हराया है, तुम खास हो। लेकिन अब जब अर्जुन अपने कार्यालय में खड़ा था तो वह चिंतित दिख रही थी। उसका शिक्षक उसे शहर को कैसे संभालना है, इस बारे में सब कुछ बता रहा था। अर्जुन वहीं खड़ा था और चुपचाप देख रहा था। वह अपने शिक्षक से अनाज, परिवहन, दूसरे शहरों के साथ व्यापार, बुनियादी ढांचे के डिजाइन, मंदिर के पुनर्गठन और रईसों द्वारा दिए जाने वाले दान के बारे में पूछ रही थी। उसके बगल में रुद्र था, जो अब एक टाइट कमर बेल्ट के साथ सभ्य, लंबे वस्त्र पहने हुए था। वह बेहद सुंदर और खुश दिख रहा था। जब उर्वशी ने उसे सभी समस्याओं से परेशान करने के लिए चिल्लाया तो उसका शिक्षक भाग गया। वह दरवाजा बंद करके चला गया। उसने शर्म से अर्जुन और रुद्र की ओर देखा। मुझे मत बताओ कि जनता द्वारा एक और विद्रोह हो रहा है। हम उन्हें यथासंभव रोक रहे हैं। अर्जुन ने देखा था कि उर्वशी का स्वभाव उग्र था। मुझे उसके साथ व्यवहार करते समय शांत रहना चाहिए। लेकिन ओह, रुद्र ने अर्जुन की ओर देखते हुए अनुमति मांगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। कैदी, वे आजादी चाहते हैं। वे आपसे बंधे हुए महसूस करते हैं। वे आपसे डर गए हैं। मैंने उनमें से अधिकांश को आजाद कर दिया है। उसने अपनी मुट्ठी मेज पर पटक दी। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। जो पीछे रह गए हैं, उन्हें उनका हक मिल रहा है। मुझे पता है और मैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वे फिर भी जाना चाहते हैं। मैं उनके नाटक को नहीं संभाल सकती। रुद्र, उनसे खुद निपटो और सुनिश्चित करो कि तुम सफल हो। यह एक धमकी की तरह लग रहा था। मेरी रानी, चूंकि तुम रानी हो, ज्यादा समय तक नहीं। वह उठ खड़ी हुई और उसने अर्जुन को पत्र दिखाया। यह परिषद की ओर से था, जो सार्वजनिक सुनवाई चाहती थी। वे चाहते हैं कि मैं किसी भी अन्य शासक की तरह निर्वाचित हो जाऊं, अपनी योग्यता साबित करूं और जनता को निर्णय लेने दूं। उन्हें लगता है कि सड़कों पर होने वाले जुलूसों को समाप्त करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। यह समझ में आता है। यह रामरस की चाल हो सकती है, जो इस अवसर का उपयोग सिंहासन पर कब्जा करने के लिए करना चाहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी बुरा विचार है। यदि आपके पास उचित योजना के साथ सही एजेंडा है, तो आप उन्हें दिखा सकते हैं कि आप तैयार हैं और वे आपकी उम्र को ध्यान में नहीं रखेंगे, रुद्र ने कहा। अर्जुन ने इस पर विचार किया। उसके पास कुछ विचार थे जो वह देना चाहता था। भगवान कुबेर से मदद लेने के बारे में क्या? यक्ष, उसने भौंगे सिकोड़ी। मेरे पिता उनसे नफरत करते थे, लेकिन आपको उनकी जरूरत है ना? वे पैसे लाते हैं और इससे बुनियादी ढांचे, व्यापार को सुविधा मिल सकती है। इससे शहर के सुधार को निधि मिल सकती है।
उर्वशी कुछ पल के लिए चुप हो गई, विचारों में खो गई। देखो, रामरस का रईसों पर नियंत्रण है और रईसों के पास 2 बार वोट देने का अधिकार है। चूंकि अभी तुम शहर के सक्रिय शासक हो, इसलिए समस्याओं को सुधारने की कोशिश करो ताकि जनता तुम्हें बेहतर नजरिए से देखे और फिर सुनवाई के दिन तुम्हारे पास अपने बयानों के समर्थन में अच्छे कर्म हो। उर्वशी ने सिर हिलाया। तुम सही हो। बदले में तुम पूछ सकते हो कि वह क्या चाहता है। एक बार जब हम कमान संभाल लेंगे तो हम उसे उसके अपने राज्य में वापस भेज देंगे। काफी आसान लगता है, रुद्र ने कहा। अर्जुन को व्यंग्य से भरी टिप्पणी पसंद नहीं आई, लेकिन फिर रुद्र ऐसे ही थे, कभी कभी वे कल्कि की तरह व्यवहार करते थे। ठीक है, एक मीटिंग सेट करें। हमें उससे बात करनी चाहिए। मुझे बस उम्मीद है कि वह काली का वफादार नहीं है। उसने विराम लिया। मैं बस चाहती हूँ कि रामरस पीछे हट जाए ताकि मैं वह काम जारी रख सकूं जो मेरे पिता करना चाहते थे, शहर के चारों ओर और मंदिर बनवाना, खास तौर पर उन मंदिरों का पुनर्निर्माण करना जिन्हें काली ने ध्वस्त कर दिया है। अर्जुन ने सिर हिलाया। रामरस, एक शांत युवा कुलीन व्यक्ति ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया था जब उसने उर्वशी के खिलाफ बात की थी। उन्हें बाद में पता चला कि वह उर्वशी को सिंहासन पर नहीं बिठाना चाहता था, उसकी उम्र नहीं बल्कि उसका लिंग। काली जैसे क्रूर प्राणी का शासक होना ठीक था, लेकिन एक महिला का नहीं। अर्जुन नहीं जानता था कि उर्वशी कितनी सक्षम है, लेकिन वह काली को गद्दी से उतारने में कामयाब रही थी। अर्जुन ने काली की हड्डियां तोड़कर महत्वपूर्ण मदद की थी, लेकिन उर्वशी ने ही उसके वफादारों को भगा दिया था। हड्डियां तोड़ने की बात करें तो अर्जुन ने अपने जीवन में कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया था। उसका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था और उसका दिमाग तेज गति से चल रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था और उसे लगा कि वह बहुत दूर जा सकता है। यह आश्चर्यजनक था कि सोम ने उसे इस तरह की शक्ति कैसे दी। अर्जुन ने पूछा, क्या हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि काली वापस आ सकता है? उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर वह आता है तो वह अकेला आएगा और हमें उसे मारने का सही मौका मिल सकता है। यह सोचकर वह मुस्कुराई। उर्वशी ने कहा, आशा करते हैं कि हम यह सही करेंगे और आशा करते हैं कि हम इस शहर में काली द्वारा की गई गलतियों को ठीक करेंगे। रक्तपा को मत भूलना, वह अभी अपनी सेना के साथ सूर्यगढ़ में है। अगर उसे पता चल जाए कि काली इंद्रगढ़ पर शासन नहीं कर रही है तो वह कोई कदम उठा सकता है, अर्जुन ने कहा। वह काली की डायरी पढ़ रहा था जिसमें उसने राज्य के लिए अब तक जो कुछ किया था उसका उल्लेख था। उसे यह भी पता चला था कि उसकी सेना का एक हिस्सा किसी कारण से तार नामक एक व्यक्ति के पास भेज दिया गया था। यहाँ कुछ राक्षस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से अधिकांश अब छिपे हुए हैं या अपने नेता के पास सूर्यगढ़ भाग गए हैं। मार्तंज, उनका पिछला नेता मर चुका है और फिर प्रद्म तुम्हारे पिता के साथ लड़ाई में मारा गया। राक्षसों के पास उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। काली भी चली गई है, इसलिए वे चले गए। जो नहीं जा सके वे तख्तापलट के दौरान कैदियों के हाथों मारे गए। उर्वशी ने अपने बालों में उंगलियां फिराईं। रक्तपा के बारे में मुझे क्या करना चाहिए? उसे भी गिरा दो, रुद्र ने कहा। अगर तुम ऐसा करोगे, अर्जुन ने रुद्र की ओर देखा, उसके उत्तर को पूरी तरह से खारिज करते हुए, तुम्हारे सैनिक कम पड़ सकते हैं और अभी तुम्हारे पास शायद ही कोई हो। उसने काली की डायरी निकाली और उसे सेना का वितरण दिखाया। अगर तुम गांव वालों को यह बताकर खुश कर सको कि तुम वेदांत की बेटी हो तो वे विद्रोह रोक सकते हैं और तुम गांव से सेना को शहर में ला सकते हो जहां वे काम आ सकते हैं। साथ ही मैं तुम्हें वरुणगढ़ और अग्निगढ़ के शासकों के साथ संबंध बनाने का सुझाव दूंगा। ये शहर अलग अलग क्षेत्रों में काफी समृद्ध हैं और इंद्रगढ़ में फसल काफी कम है। उर्वशी ने आह भरी, हाँ, मुझे इसके बारे में सब कुछ सिखाओ। मैं सुझाव दूंगा। तुम बहुत सुझाव दे रहे हो, रुद्र ने बीच में ही कहा। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी, क्योंकि उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मैं तुम दोनों के बीच कोई तनाव नहीं चाहता। तुम दोनों अभी मेरे शिविर में सबसे स्थिर लोग हो, इसलिए कृपया लड़ाई मत करो। अर्जुन ने आंखें घुमाई और रुद्र ने भी, लेकिन अर्जुन देख सकता था कि रुद्र अपने पल का आनंद ले रहा था। मैं सुझाव दूंगा कि हम इंद्रगढ़ को वित्त पोषित करने के बदले में इनमें से एक शहर भगवान कुबेर को दे दें। अर्जुन कार्यालय के एक तरफ गया जहां उसने इलावर्ती का चार्ट खोला। अग्निगढ़, उसने बीच में इशारा किया, यहाँ लोहे की मिलें हैं और उद्योगों के लिए अधिकांश हथियार यहीं बनते हैं।
हम इसे यहीं से प्राप्त करते हैं। वरुंगड़ पानी की टंकियों और संरक्षण, विशेष रूप से वर्षा जल संचयन के लिए लोकप्रिय है। अग्निगढ़ एक सैन्य शहर है और आपको इस पर शासन करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि आप वरुंगड़ भगवान कुबेर को दे दें, क्योंकि यह हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। इस समय वरुंगड़ पर कौन शासन कर रहा है? काली का कोई लेफ्टिनेंट। उसे बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अलावा जब हमें धन मिलेगा तो हम इसका इस्तेमाल सैनिकों की भर्ती के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सेना दक्षिण की सेना की तुलना में काफी कम हो गई है और हम स्पष्ट रूप से नहीं चाहते कि भगवान विभीषण इसे हम पर पलटवार करने के अवसर के रूप में देखें। अर्जुन ने भांति की ओर इशारा करते हुए समझाया, जहाँ भगवान विभीषण रहते थे। उर्वशी ने अपना सिर खुजलाया, खोई हुई। मैं बहुत उलझन में हूँ। सब ठीक है। अर्जुन ने अपनी हंसी दबा ली। मुझे लगता है कि तुम्हें इस सब के बारे में ज्यादा जानकारी है। तुम ही राजा क्यों नहीं बन जाते? उसने रुद्र की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, मैं शंबाला का एक साधारण ग्रामीण हूँ। अर्जुन ने चार्ट को वापस रख दिया, उसे मोड़ते हुए। उर्वशी ने सिर हिलाया। मुझे पता है, मैं समझ गई हूँ। ठीक है, तुमने जो भी कहा है मैं वही करूंगी। और साथ ही कीकटपुर के सभी गांवों में संदेशवाहक भेजो कि वेदांत का वारिस अब प्रशासन संभालेगा। मुझे सुनवाई के लिए एक भाषण भी तैयार करना चाहिए। अर्जुन देख सकता था कि वह खुद पर संदेह कर रही थी। वह सिंहासन वापस लेने में कामयाब रही थी, लेकिन काली के विपरीत उसके पास कोई अनुभव नहीं था। उसने युद्ध किया था और राज्य जीता था, लेकिन इस तथ्य पर कोई सवाल नहीं था कि वह वैध शासक थी। सभी पत्ते उसके खिलाफ थे। उसकी सेक्स और उम्र ने परिषद को परेशान कर दिया। कुछ लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, रुद्र ने कहा। कुछ लोगों ने अपनी असली रानी पर विश्वास करना चुना है। क्या उन्हें नहीं पता कि मैं सुनवाई में ही पदच्युत हो सकती हूँ? उन्हें सुनवाई के बारे में पता नहीं है। इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, रुद्र ने कहा। क्या मुझे उनका स्वागत करना चाहिए? उर्वशी ने सिर हिलाया। मुझे कुछ समर्थकों से मिलना अच्छा लगेगा। इससे भारी माहौल बदल सकता है। अर्जुन और रुद्र कोने में खड़े थे, जबकि उन्होंने सैनिकों, मजदूरों, ग्रामीणों और खनिकों को उर्वशी से मिलते देखा। उन्होंने उसके हाथ चूमे, अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की और अपनी समस्याओं के बारे में बात की। अर्जुन ने अधिकांश समस्याओं को नोट किया ताकि वे बाद में उन्हें ठीक कर सकें। एक शहर का शासक होना मुश्किल था। किसी को पदच्युत करना आसान था, लेकिन अर्जुन खुश था कि सब कुछ ठीक था और उसने उसे भगवान कुबेर से मदद लेने के लिए मना लिया था। अन्यथा उनके पास भगवान कुबेर के महल से धन चुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अच्छा व्यवहार हमेशा फायदेमंद होता है। काली की रेजिमेंट का एक सैनिक उसके प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेने आया। उसने पूछा, तुम्हारा कौन सा पद था? मैंने उनके सारथी के रूप में काम किया। कोई समस्या नहीं। मैं समझती हूँ, तुम इस किले में पहरेदार हो सकते हो। मुझे तुम पर विश्वास है। वह उस आदमी की ओर देखकर मुस्कुराई। अर्जुन ने उससे कहा था कि उसके लिए अपने विषयों के साथ दयालुता से पेश आना महत्वपूर्ण है। उसने रुद्र से उर्वशी के काले जादू के बारे में सुना था और उसे फिलहाल कोई जादू न करने का अनुरोध करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया था। मैं तुम्हें बताना चाहता था, मेरी महिला, मेरे पास ऐसी खबर है जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकती है। उसने अपनी नजरें सिकोड़ लीं। क्या है? मुझे पता है कि तुम्हारे पिता दिवंगत महान राजा वेदांत को किसने मारा था। मुझे पता है कि काली ने मारा था। उसने अपना सिर हिलाया। काली जल्लाद था, मेरी महिला। यह भगवान कुबेर ने ही आयोजित किया था। उस पल अर्जुन का खून जम गया। उर्वशी ने अपनी सांस को तेजी से खींचा और अपनी नजर सैनिक से हटाकर अर्जुन पर डाली। उसकी आंखों के पीछे अंधेरा छा गया। अब हम और भी बड़ी मुसीबत में हैं। मनसा गधे की गाड़ी में गहरी नींद में थी, तभी एक जोरदार धमाके ने उसे जगा दिया। वह अजंबियों के बीच में सिमटी हुई थी। उसने अपनी आंखें मली और अपने पैर फैलाए। नदी में बहुत तैरने के बाद उसे एक व्यापारी का बाजार मिला और उसने भांति तक पहुंचने के लिए अपनी कीमती बालियां बेचने का फैसला किया। यह पास ही था। अब वह व्यापारी की गाड़ी में भांति की ओर ऊपर की ओर बढ़ रही थी और वह थकान के कारण सो गई थी। उसने अपने जीवन में कभी इतना थका हुआ महसूस नहीं किया था। मनसा को अपना शाही रथ याद आया।
वह उसके लिए विशेष रूप से रखे गए फलों का आनंद लेते हुए मुलायम गद्दों पर लेट जाती थी। अब मेरी ओर देखो। उसके जैसी एक शाही महिला आम लोगों से भरी एक जर्जर गाड़ी में यात्रा कर रही थी। यह सबसे बुरा था और नंदा के मारे जाने के डर से उसके पेट में मरोड़ उठने लगी और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह मर नहीं सकता। फिर से अकेली नहीं रहना चाहती। उसने अपने लॉकेट के शंक्वाकार शार्ड को छुआ। गाड़ी में उसके सामने बैठे यात्री उसे घूर रहे थे। उसने उन्हें अनदेखा किया और अरुचि से भौंहे सिकोड़ते हुए उसने लॉकेट छोड़ा और अपनी गाड़ी के तंबू का फ्लैप खोला ताकि सड़क पर पत्थर और कंकड़ पड़े दिखें। वह चमकीले रंग के कपड़े पहने लोगों से भरे विशाल मंदिर देख सकती थी। यही वह चीज थी जो उसे दक्षिणा के बारे में पसंद थी। यहाँ सब कुछ चमकीला और सुंदर था। यहाँ के लोग सुंदर थे, जबकि उद्या लोग अधिक कठोर थे। यह एक अशांत शहर था, जबकि भानुमति नहीं थी। शायद इसलिए कि भानुमति के पास एक न्यायप्रिय शासक था। नागरिक खुश थे। पर्याप्त धूप और कभी कभार बारिश के कारण फसलें उगती थीं और भोजन प्रचुर मात्रा में होता था। विभीषण मानवतावाद और उदार कलाओं के भी बड़े समर्थक थे। राज्य साहित्य और चित्रकला से समृद्ध था, जिसमें शानदार वास्तुकला थी। भानुमति शुरू में जमीन पर थी, लेकिन बाद में मुख्य शहर को एक ढलान पर स्थानांतरित कर दिया गया था, जो हर दूसरे शहर से ऊंचा था। इसके पास एक सैन्य लाभ भी था। किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए पहरेदार एक चौकी पर खड़े थे। मानसा ने गधे की गाड़ी से बाहर देखा और देखा कि पथरीला रास्ता कई फ्रेम में बंटा हुआ है। एक तरफ फसलें उगाई जा रही थीं, गायें खेतों में चर रही थीं और दूसरी तरफ घास फूस और फूल खिले हुए थे। किसान अच्छे कपड़े पहने हुए थे। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर की ओर बढ़ रही थी, नीचे की ओर जाने वाला रास्ता अनंत काल तक चलता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिसमें पहाड़ियां और छोटे छोटे शहर गहरे छिपे हुए थे। गाड़ी कुछ देर के लिए रुकी ताकि जानवर आराम कर सके। वे शहर में पहुंच चुके थे। प्रवेश द्वार से 2 पहरेदार आए और गाड़ी के अंदर झांकने लगे। उन्होंने मानसा और फिर अंदर बैठे अन्य यात्रियों को घूर कर देखा। तुम्हारे तंबू के अंदर एक नागा क्यों है? एक पहरेदार ने पूछा। व्यापारी और पहरेदारों ने चर्चा की और व्यापारी ने उन्हें कुछ सिक्के दिए। उन्हें जाने दिया गया। मानसा गधे की गाड़ी से उतर गई और व्यापारी को छोड़कर शहर के केंद्र की ओर चल पड़ी, जबकि वह अपने आसपास की सुंदरता को देख रही थी। वहाँ बलुआ पत्थरों और ईंटों से बनी बड़ी शंक्वाकार मीनारें थीं। हर कोने पर पेड़ों वाली पीली ग्रिल वाली खिड़कियाँ, सुव्यवस्थित सड़कें, हरे रंग के पैड और कवच पहने सैनिक और ध्वजवाहक इधर उधर घूम रहे थे। उसे नहीं पता था कि वह विभीषण से कैसे संपर्क करेगी, लेकिन वह जानती थी कि नंद ने उसे एक पत्र भेजा था जिसका उसने जवाब नहीं दिया था, और वह उसकी मदद चाहती थी और वह उसका विश्वास जीतने की कोशिश करेगी और अंततः उसकी सेना को कद्रू से लड़ने में मदद करेगी, किसी भी तरह से। अभी के लिए वह बस एक ऐसे शहर के सुखद वातावरण का आनंद ले रही थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे अंततः यहाँ बसने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जब वह रास्तों और सड़कों, सड़क के विक्रेताओं, ज्योतिषियों और गायकों को पार कर रही थी, तो उसने कोने में एक छोटी सी इमारत देखी। यह गहरे हरे रंग की थी, जिस पर थोड़ा सा चैती रंग छिड़का हुआ था। भोजन की खुशबू और पृष्ठभूमि में गाने की आवाज और नागरिकों के तेज कदमों ने जगह को एक अलग ही स्वाद दिया। फिर भी यह इमारत भगवान विभीषण की थी। यहाँ लोग साधारण घरों में रहते थे। उद्यवंश के राजा अच्छी तरह से संरक्षित किलों और किलों में किले बनवाने में विश्वास करते थे, लेकिन दक्षिणी राजा अलग थे। उनके पास एक आरामदायक जगह थी जहाँ सैनिक आराम से घूमते रहते थे। भगवान विभीषण के घर के चारों ओर मंत्रियों के रहने की छोटी छोटी इमारतें थीं। वह पहरेदारों के पास पहुंची और उन्हें अपना नाम बताया। मैं नागपुरी से स्वर्गीय भगवान वासुकी की भाई लेडी मनसा हूँ। लेकिन इससे पहले कि पहरेदार अंदर जाकर अपने राजा को बता पाते, खिड़की से किसी ने चिल्लाकर कहा, ओई। मनसा ने ऊपर देखा तो एक हट्टा कट्टा बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह गंजा था, चेहरे पर झायां थीं, बड़ी बड़ी आंखें और छोटा मुंह था। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। यह आदमी भगवान विभीषण था। उसने हमेशा की तरह हरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था। मनसा, मेरे प्यारे, उसने चिल्लाया। वह मुस्कुरा रहा था और उसके गाल उत्साह से लाल हो गए थे। बहुत सारे गले मिलने के बाद मनसा को बैठाया गया। आरामदायक शाही कुर्सियों ने उसे फिर से झपकी लेने के लिए मजबूर कर दिया।
लेकिन उसने इस भावना को दूर कर दिया और उस आदमी पर ध्यान केंद्रित किया जो उसका बचपन का दोस्त था, उसका सलाहकार था। वह दक्षिण में एकमात्र मानव था। शुरू में मानवों ने अधिकांश क्षेत्रों पर शासन किया था और जनजातियां केवल खानाबदोश बस्तियां थीं जो अपने लिए एक छोटा सा क्षेत्र ले रही थीं। लेकिन जब जनजातियों ने नागरिकता, राजनीति में जगह की मांग की तो मानवों ने इनकार कर दिया। इससे लड़ाई हुई। एकमात्र मानव जिसने जनजातियों का पक्ष लिया था वह कोई और नहीं बल्कि विभीषण था। युद्ध से बचते हुए उसने सुनिश्चित किया कि भूमि उत्तरी और दक्षिणी लोगों के बीच समान रूप से विभाजित हो। विभीषण ने अच्छा शासन किया, लेकिन आदिवासियों को मानव का उन पर शासन करना पसंद नहीं था। उन्होंने विभीषण को छोड़कर अपने नेता चुने। कुछ आदिवासियों ने उन पर हमला भी किया। विभीषण ने बस यह कहते हुए पीछे हट गए, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे मेरे कर्तव्यों के साथ छोड़ दें और आप स्वतंत्र रूप से अपने मामलों में भाग ले सकते हैं। और तब से उसने आदिवासी मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जब तक कि उसे मजबूर नहीं किया गया। वह अब केवल नाम का राजा था। हालांकि मनसा जानता था कि वह जन्मजात डरपोक था। वह हमेशा अपने पिता की तरह डरता था। हालांकि उसका बड़ा भाई उससे अलग था। ईलम के प्रमुख भगवान दुशासन ने खुद को राक्षस में बदल लिया था। भगवान विभीषण ने आदिवासियों के खिलाफ काली के अभियान में शामिल नहीं होने का फैसला किया था। वह खुद को ऐसे हिंसक आदमी के साथ नहीं जोड़ना चाहता था। उसकी उम्र उसे पकड़ चुकी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसका शरीर अभी भी मोटा था। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ हो, मानसा ने आह भरी। उसका शरीर दर्द कर रहा था और उसे लगा कि वह किसी भी पल गिर जाएगी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मुझे लगता है कि नंदा ने तुम्हें बता दिया है कि क्या हुआ है। मुझे पता है, मुझे पता है। वह अपनी कुर्सी से उठ गया। यह बिल्कुल बेतुका है जो हो रहा है। हे भगवान! उसने एक रूमाल लिया और अपने माथे पर पसीना पोंछा। अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? सवाल यह है कि तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? कुछ नहीं मेरे प्यारे, मैं इस छोटी सी जगह का एक विनम्र शासक हूँ। तुम्हें पता है मैं हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है, तुम्हें करना चाहिए। मेरे पति खतरे में हैं। वह नागपुरी में है और किसी भी समय उन्हें मार दिया जा सकता है। कद्रू, मेरी तथाकथित चचेरी बहन सुपर्णों से अमृत चुराने की कोशिश कर रही है। यह असंभव है। क्या तुमने वह जगह देखी है? यह एक किले की तरह है। भगवान तारक्ष ने कुछ अच्छा किया है। तारक्ष ने उन्हें आमंत्रित किया। भगवान की कसम, क्यों? उसने चौंकते हुए कहा। उसे धोखा दिया जा रहा है। यह एक लंबी कहानी है। उसने अपने सिर से पसीना पोंछा। वह पहले से ही थोड़ा उदास महसूस कर रही थी। तुम क्या करोगे? एक पत्र। वह खड़ा हो गया। उसका पेट ऊपर की ओर उछल रहा था। मैं एक पत्र भेजूंगा जो कद्रू को संबोधित होगा, जिसमें भगवान तारक्ष को अकेला छोड़ने के लिए कहा जाएगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो वह अगली बार तुम्हारे लिए आएगी। फिर मैं भगवान तारक्ष को बताऊंगा कि उनके आसपास क्या हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि वह तुम पर भरोसा करेंगे? वह कुर्सी पर वापस बैठ गया, इस पर विचार करते हुए। मेरे प्यारे, मानसा ने विभीषण का हाथ पकड़ लिया। हमें भगवान तारक्ष को चेतावनी देनी चाहिए कि क्या होने वाला है, लेकिन हमें पहले नंदा को बचाना चाहिए। ठीक है, उसने बुदबुदाया। मानसा उसकी अनिच्छा को समझ सकती थी। लेकिन तुम कैसे बच गए? मैं तब तक तैरती रही जब तक मैं भानुमती के पास एक बाजार में नहीं पहुंच गई। यह लॉकेट मेरे भागने में सहायक साबित हुआ। उसने इसे विभीषण को दिखाया। विभीषण आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। हे भगवान, क्या तुम जानते हो कि यह क्या है? रुको, मुझे लाइब्रेरियन को बुलाकर सुनिश्चित करना चाहिए। नहीं, रुको। वह उत्साह से खड़ा हो गया। तुम्हें यह कहाँ से मिला? मानसा उलझन में थी। नंदा ने इसे मुझे दिया। वह खुशमिजाज बूढ़ा आदमी। वह अपने पेट को रगड़ते हुए हंसा। उसने कच्चे हीरे को पाने में कामयाबी हासिल की है। यह क्या है? विभीषण के समझाने से पहले ही गार्ड ने कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथ में एक बक्सा था और उसके ऊपर एक सीलबंद पैकेट था। महाराज, आपके लिए एक पार्सल है। ओह, पार्सल? विभीषण ने पार्सल लिया और उसे मेज पर रख दिया।
वह अपने हाथों को इस उम्मीद में रगड़ने लगा जैसे कोई बच्चा अपना उपहार खोलने वाला हो। उसने पहले पत्र पढ़ने का फैसला किया। मानसा ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे आकर उसे उसके साथ पढ़ा। भानुमति के सबसे प्यारे राजा को आपको यह बताने के लिए लिख रहा हूँ कि अगर आप अपने सिंहासन से हट जाए और हमें शासन करने दें तो मैं आपकी साझेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम पहले से ही आसपास के हर साम्राज्य को जीतने की प्रक्रिया में हैं और दक्षिणियों को एकजुट करने और अपने देशवासियों को उदियों से भी ज्यादा मजबूत बनाने की योजना बना रहे हैं। अब समय आ गया है कि दक्षिणिया इलावर्ती पर पूरी तरह से शासन करें। हम आपको यह बताने के लिए एक उपहार भेज रहे हैं कि हमें कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तुम्हारा साथ देने वाले पूरे राजसी वंश, वासुकी, मनसा और उसके दुष्ट पति का ख्याल रखा गया है। विभीषण ने मनसा की ओर देखा। मैं भूत नहीं हूँ, मनसा ने कहा। विभीषण ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया और पढ़ना जारी रखा। हम तुम्हारे शहर का उपयोग बेहतरी के लिए करने की योजना बना रहे हैं क्योंकि यह सत्ता का केंद्र है। हम तुम्हारी सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि 20 दिनों में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो तुम्हें हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। सादर जामुन। विभीषण कांपने लगा। उसने डिब्बे पर नजर डाली। उसे खोलने में झिझक रहा था। हालांकि इससे मनसा नहीं रुकी। जैसे ही उसने उसे खोला, कमरे में एक दुर्गंध फैल गई। उसने अंदर देखा और तुरंत बेहोश हो गई। नंदा की मृत आंखें उन्हें घूर रही थीं। कल्कि को पता था कि वह स्वर्ग में है। कम से कम यह स्वर्ग जैसा लग रहा था। जैसे ही वह बर्फीले मंच पर गया, उसने देखा कि उसके सामने की दुनिया सफेद रंग से ढकी हुई थी। विलो और अन्य पेड़ों से घिरी लकड़ी की झोपड़ियां थीं। गीली पत्तियों पर गुच्छे जमे हुए थे। जैविक फलों की महक हवा में फैली हुई थी और सन्नाटा सुकून देने वाला था। दंडक वन, वह स्थान जहाँ वानर रहते थे, अब वीरान हो गया था। वे जंगल में ऊंचे दंडक पहाड़ियों पर चले गए थे जब हवाएं और ठंड आई। वानर इलावर्ती की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक थे। वे एकांत में रहना पसंद करते थे। कुछ लोगों ने कहा कि वे सुपर्ण की तरह रहते हैं, लेकिन उनके बीच अंतर यह था कि वानर एक शांतिपूर्ण जनजाति थे। पिछली बार जब उन्होंने युद्ध किया था तब उन्होंने भगवान राघव की सहायता की थी। कल्कि वानरों के पास से गुजरे। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और फिर उसे एहसास हुआ कि यह उसकी छाती पर बना प्रतीक था जिसे वे देख रहे थे। उसने झोपड़ियों को पार किया और पद्मा के साथ ढलान से नीचे चला गया, जो उसे उस झोपड़ी में ले गई जहाँ रत्ना और स्मृत रह रहे थे। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? स्मृत ने पूछा। उन्होंने खुद को ढकने के लिए अपने शरीर के चारों ओर फर पहना हुआ था। बहुत बढ़िया। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? कल्कि ने अपना सिर हिलाया। उसे ठंड के बजाय अच्छा महसूस हुआ। तुम कहाँ जाने की योजना बना रहे हो? कल्कि ने पूछा। हम रहने की योजना बना रहे हैं। रत्ना ने स्मृत को एक शरारती मुस्कान दी। क्यों? हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। अभी के लिए चलो बस इतना कहते हैं कि मुझे उन लोगों को जानना पसंद है जिनके साथ मैं रहती हूँ। उसने कल्कि के प्रतीक को देखा। शुभकामनाएं, उसने कहा और स्मृत के साथ चली गई। कल्कि को एहसास हुआ कि वह दोधारी तलवार लेकर चल रही थी। वह अजीब है, पद्मा ने कहा। तुम्हें पता है कि वह हमें यहाँ लेकर आई है? सच में? हाँ, वह युद्ध में सहायता करने जा रही है। युद्ध? इस राज्य में युद्ध की तैयारी चल रही है। क्या वानरों को शांतिप्रिय नहीं होना चाहिए था? आधी आबादी सीमांत पर है और जो कुछ तुम यहाँ देख रहे हो उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रही है। कल्कि ने अपने होंठ सिकोड़े। कृपा कहा है। यहाँ हर कोई उससे नफरत करता है, इसलिए उसने एक ऐसा काम करने का फैसला किया जिससे किसी को जलन न हो। क्या? सो जाओ। कल्कि ने अपनी हंसी दबा ली। वह झोपड़ी से दूर चला गया और चेरी ब्लॉसम के पेड़ों की ओर बढ़ गया। झोपड़ियों से कुछ दूरी पर इन पेड़ों का एक समूह था। नारंगी सूरज की रोशनी डूबने लगी और हल्की हवा उसकी ओर बही। किरणें उस पर चमक रही थीं और उसकी छाती से हट रही थीं। कल्कि और पद्मा ने उसकी छाती पर प्रतीक को देखा। यह सूरज की रोशनी में चमक रहा था। मुझे हर चीज के लिए खेद है। मैंने तुम्हें गलत समझा। पद्मा की आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। मुझे भी खेद है। कल्कि ने सिर हिलाया, चेरी के पेड़ों की ओर चलते हुए। मैंने अर्जुन की मौत के लिए तुम्हें दोषी ठहराया।
यह तुम्हारी गलती नहीं थी। मुझे लगता है कि वह मरा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। पद्मा ने आह भरी। उसने मुझसे कहा कि तुम उद्धारकर्ता हो, उसे तुम पर विश्वास था। मुझे नहीं था, लेकिन मुझे कुछ एहसास हुआ। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो दुनिया तुम पर विश्वास करेगी, और तुमने वही किया। तुम सही हो। हम इतने लंबे समय तक लड़ते रहे, मुझे लगा कि यह व्यर्थ था। मुझे एहसास हुआ कि जब मैं सपने देख रहा था और जब मैं अपनी मृत्यु के करीब था, तब जीवन में आप कुछ लोगों से मिलते हैं और वे आपके लिए आदर्श नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे आपके लिए मौजूद हैं। और कभी कभी वहाँ होना सही होने से ज्यादा मायने रखता है। मैंने इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग नहीं देखे हैं, कल्कि इससे मुझे एहसास हुआ कि यहाँ बहुत कम लोग हैं। पद्मा ने उसकी पीठ थपथपाई। मेरे पिता कहा करते थे कि दुनिया में अच्छाई है, लेकिन उसे अपने अंदर महसूस करने की क्षमता नहीं है, और जो लोग महसूस करते हैं वे काफी समृद्ध हो जाते हैं। तुम्हारे पिता एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मुझे लगता है बुद्धिमान लोगों की बात करें तो वे इंतजार कर रहे हैं। उसने पठार के किनारे की ओर इशारा किया जहाँ चेरी के पेड़ों के पास कोई व्यक्ति शाखा से उल्टा लटका हुआ था और सूरज की ओर देख रहा था। भगवान बजरंग? कल्कि के रोंगटे खड़े हो गए। पद्मा ने सिर हिलाया। कल्कि बिना किसी हिचकिचाहट के पठार की ओर चलने लगा और उसने भगवान बजरंग को देखा। उन्होंने एक साधारण ग्रे धोती पहनी हुई थी और उनकी कमर के चारों ओर एक सुनहरा बेल्ट था। उनकी छाती लाल रंग से रंगी हुई थी। उन्होंने अपने हाथ जोड़े हुए थे और अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। कल्कि ने यह भी देखा कि लोगों ने उनके बारे में जो कहा था उसके विपरीत वानरों की पीठ पर पूंछ नहीं थी। वे रोएदार थे और बंदरों जैसे दिखते थे, लेकिन वे मानव थे। कल्कि ने भगवान बजरंग से कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड के लिए वह बस वहीं खड़ा रहा, विस्मय में। सूरज ढलने लगा, आसमान नारंगी हो गया। ठंडी हवा ने पेड़ों की पत्तियों को नाचने पर मजबूर कर दिया। कल्कि ने पत्तियों की सरसराहट सुनी, यह सोचते हुए कि उसके सामने खड़ी किंवदंती से क्या कहना है। वह प्यारी है और मुझे पता है कि आप सोच रहे हैं कि मेरी पूंछ है या नहीं। महान भगवान बजरंग की शक्ति के बारे में अनगिनत कहानियां सुनने के बाद कल्कि ने उनसे ऐसा कहने की उम्मीद नहीं की थी। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। हर किसी के पास हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग जवाब जानते हैं। उनकी आवाज भारी थी, शहद की मिठास के साथ, लेकिन एक सेनापति की कठोरता से भी भरी हुई थी। और मैं उन कुछ लोगों में से एक हूँ। और थोड़ा सा समायोजन करके वह शाखा से उछला, हवा में कलाबाजी करते हुए खुद को जमीन पर गिरने दिया। उसकी बाहों ने बर्फ को थाम लिया और फिर वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तुम संपन्न हो, है ना? तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। भगवान बजरंग ने कल्कि की ओर रुख किया। उसका चेहरा भावशून्य था, बादाम के रंग की आंखें, गालों पर भूरे बाल और एक गर्म चेहरा। वास्तव में मेरे बहुत अच्छे दोस्त, भगवान राघव की कसम, जिन्होंने सोचा कि अगर मैं लंबे समय तक जीवित रहूं तो बेहतर होगा। तुम वह नहीं हो जिसकी मैंने उम्मीद की थी। तुमने सोचा था कि मैं कोई बुद्धिमान ऋषि हूँ या कोई राजा। मैं उनमें से कोई नहीं हूँ और उन सभी में से नहीं हूँ। तुम देखो, जब तुम संपन्न हो तो तुम्हें दुनिया से छिपना चाहिए। किसी को यह संदेह नहीं होने देना चाहिए कि तुम हमेशा के लिए जीवित रहोगे, क्योंकि इसे जादू माना जाएगा और जादू ऐसी चीज है जिस पर बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। लेकिन बात फैल गई और मेरा मिथक बढ़ गया। मैं वह व्यक्ति हूँ जिसने देवी सीता को बचाया, जिसने भगवान राघव की सहायता की। मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन धीरे धीरे वे मिथक खत्म हो गए और मैं किसी भी अन्य शासक की तरह अपने कबीले पर शासन करने लगा। अब मैं अपने लोगों के साथ शांति से रहता हूँ। वह मोटी जांघों, कसी हुई छाती और मजबूत भुजाओं वाला मांसल था। दूसरे पेड़ की ओर चलते हुए वह फिर से शाखा पर कूदा, लेकिन इस बार एक लाल फल निकालने के लिए। उसने इसे कल्कि को सौंप दिया। तुम्हें इसे लेना चाहिए। यह क्या है? कुछ ऐसा जो हमें स्वस्थ और मजबूत बनाता है, सोमा की तरह। वह हंसा। तुम्हें उस पौधे के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे काफी पता है। यही बात है। तुम और दूसरे लोग सोचते हो कि यह सोम है जो तुम्हें पागल बनाता है, लेकिन यह सच नहीं है। भगवान राघव ने बहुत सारा सोम खाया और वह कभी बीमार नहीं पड़े, कभी नहीं। कल्कि ने भगवान राघव को नैतिक और धर्मी माना था।
इतने पवित्र व्यक्ति को भ्रष्ट करना असंभव था, लेकिन वह धर्म था। ना धर्म और अधर्म की भविष्यवाणी, तुम सच में इस पर विश्वास करते हो? कल्कि ने सिर हिलाया। तुम्हें एक बात बताओ, धर्म और अधर्म जैसा कुछ नहीं है। ये अवधारणाएं बेबुनियाद हैं। भगवान राघव और दुशासन ने भी सोम लिया था, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल उसी काम के लिए किया जो उन्हें सबसे अच्छा लगा। सोम बुरे या अच्छे नहीं होते, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। सोम बस तुम्हें मजबूत बनाते हैं। अपना रास्ता चुनना तुम पर निर्भर है, और तुम जानते हो कि कौन से रास्ते परिभाषित करते हैं, है ना? कल्कि ने अपना सिर हिलाया। यह सब उसके लिए नया था। पथ आपके द्वारा एक व्यक्ति के रूप में चुने गए विकल्पों से निर्धारित होते हैं। भगवान राघव ने सही मार्ग चुना, जबकि दुशासन ने हिंसक मार्ग चुना। यह सोम के कारण नहीं था। मेरा विश्वास करो, धर्म और अधर्म नहीं है। फिर मुझे क्या होना चाहिए? हम विरोधाभासों की दुनिया में रहते हैं, लेकिन चिंता मत करो, तुम समय के साथ सब कुछ समझ जाओगे। उसने अपने कंधे को थपथपाया, क्योंकि कल्कि ने पका हुआ फल खाया जो बहुत मीठा निकला और उसके मुंह में रस भर गया। फिर भगवान बजरंग ने अपने प्रतीक को देखा। तुम्हें पता है यह क्या है? क्या? भगवान विष्णु का प्रतीक। उन्होंने तुम्हें धर्म का योद्धा बनने की अनुमति दी है। तुम आखिरकार उनके द्वारा चुने गए हो। रुको, मुझे अभी तक नहीं चुना गया था। कल्कि ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। नहीं, तुम्हें नहीं चुना गया था। लेकिन कल्कि की दुनिया घूम गई। इस पूरे समय में उसने सोचा था कि उसे दुनिया के लिए लड़ने के लिए चुना गया है, लेकिन यह कैसे संभव है? कृपा ने मुझे बताया कि मैं धर्म था और मुझे अवतार के तरीके सीखने के लिए महेंद्रगिरी पर्वत पर जाना था, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि कोई भी धर्म हो सकता था और मुझे नहीं चुना गया। भगवान बजरंग के चेहरे पर मुस्कान थी। कृपा एक झूठा था। उसने तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि तुम धर्म हो और इससे तुम धर्म की तरह काम करना चाहते हो। यह विश्वास की शक्ति थी जिसका उसने इस्तेमाल किया। अच्छी बात यह है कि अब तुम चुने गए हो। इसके अलावा हाँ, कृपा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर कोई भरोसा कर सके। उसने विरोधी गुट की मदद करने के लिए अपने ही बहनोई को धोखा दिया, जिससे उसकी बहन और उसके बहनोई की मौत हो गई। तुम्हें पता नहीं है कि उसने क्या किया है। कल्कि को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा था। उसे कृपा के बारे में संदेह था, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह म्लेच्छों को लेकर आया था जिन्होंने कल्कि के पिता विष्णुयत को मार डाला था। लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी सोम नहीं पिया। मेरी माँ ने इसे पिया और इससे मैं धर्म बन गया। मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लगा कि मुझे चुना गया है। फिर मैं इतना शक्तिशाली कैसे हूँ? भगवान बजरंग मुस्कुराए। तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में किसने बताया? कृपा। और फिर उसे एहसास हुआ यह सब झूठ था। क्या कोई है जो मुझे अवतार के तरीके सिखा सकता है, या यह भी झूठ है? हो सकता है कोई हो। मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन कृपा तब से तुमसे झूठ बोल रहा है जब से तुम उसके साथ इस काम में शामिल हुई हो। और यह ठीक है। यह एक जरूरी झूठ था, क्योंकि उसे विश्वास था कि तुम में धर्म बनने की क्षमता है। तुम सच में इस विचार पर विश्वास करते थे कि सोम तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला है। यह इस तरह से काम नहीं करता। तुम्हें इसे सीधे तौर पर लेना चाहिए। शायद कृपा ने तुम्हें बचपन में कुछ बता दिया हो, लेकिन फिर पिताजी कृपा को कैसे जानते थे? तुम्हें उससे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन वह तुम्हें यहाँ लाया है, इसलिए वह वास्तव में पहाड़ों में जो कुछ भी है उस पर विश्वास करता है। इसलिए तुम उसके लिए जाओ। भगवान बजरंग कल्कि से दूर जाने लगे। और जल्दी करो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्यों? मेरे कबीले में विद्रोह पनप रहा है और कल हम युद्ध करेंगे। भगवान बजरंग कल्कि को ज्यादा सवाल और कम जवाब देकर चले गए। रात के अंधेरे में तारे आपस में मिल गए। काली ने आसमान की ओर देखा, सोच रहा था कि अब वह कौन है, क्योंकि उसने अपना शहर खो दिया है। वह उठा और खड्ड की ओर चल पड़ा। यह ऊपर आसमान को प्रतिबिंबित कर रहा था। उसने अपने हाथ से पानी की धार को महसूस किया। यह एक साथ गुदगुदी और खुजली कर रहा था। जब उसने पंजाब सुनी तो वह मुड़ा। दुरुक्ति आई और उसके पास खड़ी हो गई। उसने पूछा, तुम्हारा पैर कैसा है?
ठीक है। काली अभी भी बेंत का इस्तेमाल कर रही थी। वह कुछ देर चुप रही, जैसे कि वह सोच रही हो कि क्या कहना है। वह क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ? काली ने उसे बीच में टोका। एक अच्छा आदमी? वह बेचैन हो गई। ओह नहीं, काली ने आह भरी। वह नाराज नहीं था। वास्तव में वह पिछले कुछ समय से बहुत कुछ महसूस नहीं कर रहा था। शायद इसलिए कि उसके पास गर्व और लालची और सर्वशक्तिमान महसूस कराने के लिए कोई सिंहासन नहीं था। अब वह सिर्फ एक टूटे हुए पैर वाला आदमी था। क्यों? तुमने बहुत भयानक काम किए हैं। तुमने भी किए हैं। लेकिन मुझे पछतावा है। मुझे भी होता है। लेकिन तुम सही हो, एक अच्छा आदमी नहीं हूँ। मैंने ऐसे काम किए हैं जिन पर मुझे गर्व नहीं होना चाहिए। तुम मुझसे यह क्यों पूछ रहे हो? आवाजों की वजह से। क्या तुम उन्हें अब सुन सकते हो? उसने अपना सिर हिलाया। हैरानी की बात है कि वे गायब हो गए थे, जैसे कि उसकी शक्तियां छीन ली गई हों। उसने अपने सिर को छुआ और पाया कि उसके बाल उगने लगे हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि मेरा गंजापन ठीक हो गया है। वह हंसा। क्या मैं किसी तरह ठीक हो गया हूँ? आवाजों ने तुम्हें क्या करने के लिए कहा? मैं कभी निर्दयी नहीं था, लेकिन मैं महत्वाकांक्षी था। मेरा एक हिस्सा एक अच्छा राजा बनना चाहता था, लेकिन आवाजें चाहती थीं कि मैं अपने लोगों पर राज करूं, उनमें डर पैदा करूं, क्योंकि डर सबसे शक्तिशाली होता है। और जब तुम सिंहासन से गिरे तो तुम गलत साबित हुए। हाँ, क्या यह हो सकता है कि आवाजें सिर्फ तुम्हारी कल्पना की उपज थीं जो तुम्हारे सिंहासन को खोने के डर से उपजी थीं? और अब जब तुम हार चुके हो और यहाँ हो, तो वह कल्पना निष्कर्ष से तृप्त हो गई है। शायद वह सही थी। शायद उसे फिर से उठने के लिए नीचे गिरना था। शुक्र ने कहा था कि वह धर्म है, लेकिन फिर अधर्म कौन था? कल्कि। वह वहाँ था, खुद को काली को मारने के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन काली ऐसा नहीं होने देगा। वह खुद को तैयार करेगा, अपनी चोटों से उबरेगा और अपनी ताकत बनाएगा। मुझे हमेशा से विश्वास था कि तुम एक अच्छे राजा बनोगे, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, भले ही तुमने ऐसे काम किए हों जिनसे मैं खुश नहीं हूँ। तुम्हारे अंदर एक चिंगारी है, उम्मीद की एक चिंगारी। काली ने पलक झपकाई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बहन इतनी ईमानदार और मुखर थी। इंद्रगढ़ में वापस वह ज्यादातर खुद में ही रहती थी। यह वह थी जो वह शुरुआती दिनों में थी, जब काली एक राजा के साथ थी और वह उसे जीवन में छोटी छोटी बातें सिखाती थी ताकि विषमताओं पर काबू पाया जा सके। धन्यवाद। अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? बेशक, एक बेहतर इंसान बनने के लिए। वह रुक गया, उन सभी भयानक सपनों के बारे में सोचते हुए जो उसने देखे थे। उसके भाई बहन खूनी नदियों और रेत से चिल्ला रहे थे, उसका नाम पुकार रहे थे, उसे अपनी विरासत, अपने अतीत को खोजने के लिए कह रहे थे। लेकिन पहले मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो मुझे कुछ समय पहले करना चाहिए था। और ऐसा कहकर वह मुड़ा और चला गया। काली झोंपड़ी में घुस गई थी जहाँ शुक्र लेटा हुआ था, लेकिन उसे कोई खर्राटे नहीं सुनाई दिए। उसने कोको और विकोको को हटा दिया जो उसके पीछे खड़े थे। वह शुक्र के बगल में घुटनों के बल बैठ गया क्योंकि शुक्र ने अपनी आंखें खोली। क्या है? उसने फुफकारते हुए कहा। मुझे पता है कि यह तुम थे। काली ने उसे देखा। तुम ही थे, ऐना। वही जो मेरे सपनों में आया था, जो चाहता था कि मैं अपनी विरासत के बारे में पता लगाऊं। काली को एहसास हो गया था कि शुक्र की आवाज और उसके बुरे सपनों की आवाजें एक ही थीं। दुरुक्ति गलत था। यह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी। शुक्र मुस्कुराया। तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। तुमने ऐसा क्यों किया? हे असुरों में से अंतिम, उसने आह भरी। मेरे पास अधर्म को हराने की ताकत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास है। इसके लिए तुम्हें प्रशिक्षित होना पड़ा। तुम्हें अपनी विरासत के बारे में भी जानना होगा। तुम्हें सिर्फ उद्याव पर ही नहीं, बल्कि दक्षिणा पर भी राज करना है। तो तुमने मुझे राजगद्दी से उतार दिया? हाँ, शुरू में मैंने सपनों के जरिए संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन तुमने नहीं सुना। इसलिए मैंने उन सपनों को और स्पष्ट किया और वे तुम्हें प्रभावित करने लगे। लेकिन यह सब, रत्रि को मारना, उसका प्रेमी वेदांत और अर्जुन को परेशान करना, यह सब ही था। वे मेरे निर्णय थे। और अब तुम कहते हो कि तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया।
शुक्र ने उसे कंधे पर थपथपाते हुए विराम लिया। निर्णय तुम्हारे थे, लेकिन मैंने उन्हें प्रभावित किया। मैंने तुम्हें निर्णायक बिंदु तक पहुंचाया और तुम्हें खुद गिरने दिया, इसलिए नहीं। मैंने तुम्हें सीधे सिंहासन से नहीं गिराया। मैं बस वहाँ था, कोने में फुसफुसाते हुए तुम जो कर रहे थे उसके लिए तुम्हारी सराहना कर रहा था, और उस अर्थ में तुम्हें लगा कि तुम सही काम कर रहे हो। मुझे लगा कि मेरी बीमारी इन सपनों के पीछे का कारण थी। तुम्हारी बीमारी ने मेरे लिए निश्चित रूप से तुम्हारे मानस में प्रवेश करना आसान बना दिया। तुमने मुझे नीचे गिराने के लिए उर्वशी को प्रभावित किया। उसने अपना सिर हिलाया। तुमने उसके पिता को मारकर उसे प्रभावित किया। मैंने उसे तुम्हें नीचे गिराने के लिए बस आवश्यक उपकरण दिए। उपकरण? मैं उसका गुरु था, उसने कहा। जब वह छोटी बच्ची थी, मैंने उसे बहुत सी बातें सिखाईं। तुम्हें कैसे पता था कि वह एक दिन मुझे हरा देगी? क्योंकि शुरू में मेरे पास ब्रह्मा की आंख थी। उसने माफी मांगते हुए अपना सिर हिलाया। शापित व्यक्ति द्वारा इसे मुझसे छीनने से पहले वह इसे मुझसे लेने के लिए असुरों की भूमि पर गया था। यह महायुद्ध के बाद ब्रेकिंग के दौरान हुआ था। शापित व्यक्ति? वह तुम्हारी बीमारी के पीछे, हर चीज के पीछे का कारण है। वह हर चीज का आयोजन कर रहा है, वह बनने के लिए और वह करने के लिए जो वह करना चाहता है। ऐसी बहुत सी बातें थीं जो काली जानना चाहता था, लेकिन वह समझ नहीं पाया। तुम विद्याधर हो? मैं बहुत सी चीजें हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले एक आचार्य हूँ, एक संपन्न व्यक्ति जिसने असुर राजाओं को उठते और गिरते देखा है, और मैं आखिरी वाले को भी गिरने नहीं दूंगा। उसने काली के माथे को छुआ। मैं चाहता था कि तुम राजा होने के अपने अभिमान से मुक्त हो जाओ ताकि तुम मेरे साथ चलो। कहा? पाताल। काली ने द्वीप के बारे में सुना था। लोगों ने कहा कि पाताल धुंध और कोहरे में छिपा हुआ था, एक छोटी सी जगह जो असुरों का घर थी, पहले वाले इलावर्ती में प्रवास करने से पहले। ऐसा माना जाता था कि असुरों के अभी भी वहाँ मंदिर थे, उनके रहस्य, चित्रलिपि, रहस्य जो उनके भव्य इतिहास को छुपाते थे। लेकिन क्या यह पौराणिक नहीं है? ओह, यह असली है, और यह तुम्हें तुम्हारी विरासत के बारे में सिखाएगा, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता था। क्यों? मेरी विरासत में इतना महत्वपूर्ण क्या है? हमें पाताल की यात्रा क्यों करनी है? क्योंकि शापित व्यक्ति ब्रह्मा की आंख के 3 टुकड़े लेने में कामयाब रहा। वह मुस्कुराया, लेकिन वह पहला वाला भूल गया, और पहला शार्ड वह पाताल में है। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। तुम आओगे या नहीं? काली ने शुक्राचार्य की गहरी आंखों में देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। शायद जलते हुए सवालों का जवाब आखिरकार मिल जाएगा। इसके अलावा अपने पतन के लिए मुझे पूरी तरह से दोष मत दो। यह सिर्फ मैं ही नहीं था जिसने ऐसा किया। मैंने उर्वशी को ही सक्षम बनाया, लेकिन उसने तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी को और मजबूत बना दिया। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया जहां दुरुक्ति उनकी ओर पीठ करके खड़ी थी और अपने सामने के दृश्य को देख रही थी। मेरी बहन? लेकिन क्यों? सब कुछ समय बाद बताया जाएगा, शुक्र ने फुसफुसाया। काली की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अर्जुन को नहीं पता था कि वह आगे क्या करने जा रही थी। वह अपने कमरे में था जब एक सैनिक आया और उसे बताया कि उर्वशी ने भगवान कुबेर के साथ एक बैठक बुलाई है और अर्जुन और रुद्र की उपस्थिति का अनुरोध किया गया है। कुछ गड़बड़ थी। उर्वशी ने मुझसे या रुद्र से भगवान कुबेर को लाने के लिए क्यों नहीं कहा? उर्वशी अब जानती थी कि भगवान कुबेर उसके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। यह एक बड़ी समस्या होने जा रही थी, और अर्जुन को उम्मीद थी कि वह बीती बातों को भूलकर अपने मिशन में स्पष्टता पा सकेगी। उसे भगवान कुबेर की जरूरत उससे ज्यादा है जितनी उसे उसकी जरूरत है। वह सिर्फ 13 साल की है, रुद्र ने कहा। वह बिस्तर पर अर्जुन के बगल में लेटा हुआ था। युद्ध के बाद अर्जुन ने रुद्र के प्रति अपने आकर्षण का इजहार किया था, और यह प्रतिक्रिया भी मिली। हालांकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वास्तव में रुद्र ने कहा था, तुम्हें बहुत समय लग गया प्रिय। और यह मजेदार था क्योंकि अर्जुन वास्तव में प्यार के मामले में एक धीमा व्यक्ति था, और थोड़ा शर्मिंदा और अजीब भी। अर्जुन ने आह भरी। मुझे पता है, और यह उसके खिलाफ जा रहा है। क्या हमें उसे पद छोड़ने के लिए कहना चाहिए? शायद रामरस शहर का नेतृत्व कर सकता है। वह एक कायर है। रुद्र ने भौंहें सिकोड़ी।
मेरा विश्वास करो, वह केवल वही करता है जो उसके पिता उसे करने के लिए कहते हैं। वह सिर्फ एक सुंदर चेहरा है। और तुम यह कैसे जानते हो? क्योंकि वह वही रईस है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। वह जिसके साथ तुम थे, जिसने तुम्हें दोषी नहीं ठहराया और तुम्हें जेल नहीं भेजा। रुद्र ने अपना माथा रगड़ते हुए सिर हिलाया। मैं इस बारे में उर्वशी से कुछ नहीं कहना चाहता था। नहीं, मत कहो। उसे हमारे बारे में भी मत बताओ। अर्जुन ने अपने होंठ सिकोड़े। यह उल्टा पड़ सकता है। हम उसे अंततः बता देंगे। रुद्र ने सिर हिलाया। तो हमें क्या करना चाहिए? उसे समझाओ कि वह भगवान कुएवरा को न मारे। वह आज अपने किले में कुछ नहीं करेगी, इसलिए हमारे पास कुछ समय है। हमें बस उसे याद दिलाना है कि वह उसे क्या दे सकता है। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए। रुद्र बिस्तर से उतर गया। अर्जुन भी अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए उठा। तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? काली से लड़ाई के बाद से तुम अलग लग रहे हो। अलग? किस मायने में? रुद्र मुस्कुराया। तुम आत्मविश्वासी लग रहे हो, और यह एक ऐसा गुण है जो युद्ध से पहले अर्जुन में नहीं था। अब मुझे आश्चर्य है कि आखिरकार तुम्हें किस चीज ने मदद की। अर्जुन ने इसके बारे में सोचा। क्या यह सोम था? क्या यह उसे कुछ ऐसा बना रहा था जो वह नहीं था? कोई नहीं जानता था कि सोम वास्तव में कैसे काम करता है। किसी ने इसकी क्षमता का परीक्षण नहीं किया था, और जिन लोगों ने किया था वे वर्षों पहले अपनी पढ़ाई पूरी करके मर चुके थे। अर्जुन ने अपने कपड़ों के लिए कमरे को स्कैन किया। कभी कभी उसे विश्वास नहीं होता था कि वह एक किले में रह रहा था। कमरा बहुत बड़ा था, टेपेस्ट्री और सुंदर ढंग से डिजाइन किए गए कालीनों से सजाया गया था। उर्वशी पूरे किले का जीर्णोद्धार अपनी पसंद के अनुसार करवा रही थी। किले में पहरेदार उर्वशी के वफादार और कैदी रहते थे, जिन्होंने तख्तापलट के बाद भी किले में रहना चुना था। रुद्र को उन्हें संभालने का काम सौंपा गया था। अर्जुन तैयार हो गया और रुद्र के साथ हॉल में चला गया। गलियारा आग की रोशनी से जगमगा रहा था। वे चारबाग से आगे बढ़े। गार्ड बगीचे के चारों ओर तैनात थे। वे मुख्य हॉल में पहुंचे और देखा कि उर्वशी और भगवान कुबेर अंदर बैठे हैं। यह अजीब है। यहीं पर वह अपने पसंदीदा लोगों को आमंत्रित करती है। अर्जुन और रुद्र ने एक दूसरे को भ्रमित होकर देखा। अर्जुन और रुद्र हॉल के अंदर चले गए। अतिथि के स्वागत के लिए प्रवेश द्वार पर लाल कालीन बिछा हुआ था। उर्वशी बीच में सोफे पर बैठी थी और उसके पीछे 2 गार्ड थे। वे क्रॉसबो से लैस थे। अगर कुछ भी अनहोनी हुई तो हमला करने के लिए तैयार थे। उसके सामने भगवान कुबेर बैठे थे और उनके पीछे उनके 3 यक्ष धनुर्धर थे। आप तनाव को चाकू से काट सकते थे। उर्वशी ने अर्जुन और रुद्र का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें कुबेर से मिलवाया। अगर वे नहीं होते तो मैं अभी यहाँ नहीं बैठी होती। ऐसा लग रहा था कि वह लड़ने के मूड में नहीं थी। भगवान कुबेर शराब पी रहे थे। वास्तव में वे ठीक लग रहे हैं, मेरे प्यारे। और साथ ही उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। मैंने सुना है कि यह तुम थे, छोटे से लड़ाकू कौतुक जिन्होंने काली को हराया था। क्या तुमने नहीं? अर्जुन ने उदास होकर सिर हिलाया। कितना प्यारा, क्या उपलब्धि है। मैं उस दुष्ट प्राणी से घृणा करता हूँ। उसे कोई समझ नहीं थी कि कैसे शासन करना है या कैसे अच्छा व्यवहार करना है। कुबेर ने भौंहें सिकोड़ी। लेकिन फिर भी काले दिन चले गए हैं और तुम यहाँ हो। उसने अपना ध्यान उर्वशी की ओर लगाया जो मुस्कुरा रही थी। तुम दोनों देर से आए हो। हम अभी चर्चा कर रहे थे कि भगवान कुबेर उदय के राज्य का अभिन्न अंग कैसे होंगे। मैं वह करना चाहता हूँ जो मेरे पिता ने नहीं किया, दक्षिणियों की मदद करना। इस तरह हम सब खुश रह सकते हैं। हम कर सकते हैं। कुबेरा ने ताली बजाई। महाराज, मेरे पास कुछ विचार हैं। उर्वशी आगे झुकी। बेशक, मैं उन्हें सुनना पसंद करूंगी। कुबेरा ने आंख मारी। शायद तुम्हें यह नहीं पता होगा, लेकिन तुम्हारे पिता और मैं काली द्वारा उसे उखाड़ फेंकने का फैसला करने से पहले सहयोगी थे। उसने मुझे धमकी भी दी थी, लेकिन अब जब तुमने उसे बाहर निकाल दिया है तो मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। उर्वशी ने अर्जुन की ओर देखा और उसे एक सच्ची मुस्कान दी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उर्वशी परिपक्व हो रही थी।
मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम हमें कुछ पैसे दे सको ताकि हम अपनी सेना में भर्ती हो सकें, अपने कृषि क्षेत्रों को विकसित कर सकें और अन्य छोटे मुद्दों को सुलझा सकें। मुझे रईसों को खुश करने की जरूरत है। ताज को बनाए रखने के लिए, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें इतनी बड़ी रकम देने के लिए बदले में तुम क्या चाहते हो? उर्वशी ने सरलता से पूछा। कुबेर अचंभित रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बेबाक बात कहेगी। मैं तुम्हें शासन करने के लिए एक शहर दे सकती हूँ, उसने बेपरवाही से कहा। यह मेरा विचार है। अर्जुन खुद पर मुस्कुराया। कौन सा? वरुणगढ़। तुम एक दक्षिणी, एक आदिवासी को उत्तरी शहर पर शासन करने दोगी? क्या तुम्हें लगता है कि कुलीन लोग इससे सहमत होंगे? वे नरक में जा सकते हैं। वह हंसी और भगवान कुबेर भी हंसे। अर्जुन और रुद्र घबराहट में हंसे। वे नहीं जाएंगे, बेशक। उन्हें समझना होगा कि समय के साथ चीजें बदलती हैं। तुम मेरे शासन का अभिन्न अंग हो, इसलिए मैं इसे तुम्हें देना पसंद करूंगा। भगवान कुबेर ने अपने गालों पर हथेलियां रखीं और सोच विचार कर सोचा। दिलचस्प लगता है। रक्तपा का क्या? वह एक समस्या बन सकता है जब उसे पता चलेगा कि काली अब इंद्रगढ़ पर शासन नहीं कर रही है। मैं भी उसके साथ शांति संधि करने की योजना बना रहा हूँ। आखिरकार हम एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं, है ना? क्या होगा अगर तुम रामरस से हार गए? कोई मौका नहीं। साथ ही मैंने सुना है कि तुम शहर के बाहर दूध भेज रहे हो। उसका चेहरा लाल हो गया। अच्छा, मैं बस अपने बेटे के यहाँ आने का इंतजार कर रहा हूँ। बेटा? हाँ, तुम देखो, काली के मरने के बाद मुझे लगा कि तुम मुझे मरवा दोगे, इसलिए मैंने बैकअप के लिए बुलाया। अब जब वह यहाँ पहुँचेगा तो मैं उसे बता दूंगा कि उसकी यात्रा व्यर्थ थी। भगवान कुबेर के पास हमेशा अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बैकअप योजना होती थी, और अगर कोई मौका होता कि वह शासन कर सकता तो वह इसे लेने में कभी संकोच नहीं करता। तुम अपने लिए ताज लेना चाहते थे? वह हंसी। नहीं नहीं, यह सिर्फ मेरे लिए बीमा था कि मैं अलग वापस पहुंच जाऊं। उर्वशी ने सिर हिलाया, जिससे उसे पता चला कि वह उसकी परेशानी समझ गई है। अभी मत जाओ। तुम इंद्रगढ़ में बचे आखिरी आदिवासी हो। हमें परिषद में एक निष्पक्ष नजर की जरूरत है ना? हाँ, तुम्हें वाकई जरूरत है। मोटे आदमी ने शराब का गिलास एक तरफ रखते हुए ताली बजाई। अच्छा, मुझे जाना चाहिए। आपको पैसे स्वीकृत करने वाला स्क्रॉल भेजूंगा और बदले में आप मुझे वरुणगढ़ के अधिकार दे दीजिए। मैं भविष्य में नागों के खिलाफ आपका समर्थन भी चाहूंगा, उसने चुपचाप कहा। उर्वशी ने कहा, चिंता मत करो, मुझे भी नाग पसंद नहीं है। उर्वशी और कुबेर ने हाथ मिलाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने रुद्र की ओर देखा। सब कुछ ठीक चल रहा था, और फिर यह हुआ। यह एक सेकंड के अंश में हुआ। उर्वशी ने कुबेर के गले में चाकू घोंप दिया और उसकी गर्दन से खून बहने लगा। वह लाल और बैंगनी रंग में जमीन पर गिर गया। यक्षों ने तुरंत अपने धनुष तैयार किए, लेकिन इससे पहले उर्वशी के लोगों ने अपने तीर चलाए। वे जमीन पर गिर गए, मृत। अर्जुन भयभीत, स्तब्ध, जमे हुए थे। उनकी उंगलियां सुन्न थीं और उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। यक्षों के राजा की हत्या एक छोटी लड़की ने की। अब उन्हें पूरे यक्ष कबीले से युद्ध करना होगा। यह लड़की मुझे हमेशा चौंकाती रहती है। उर्वशी खून से सना चाकू हाथ में लेकर अर्जुन के पास आई। कुबेर का खून उसके चेहरे पर लगा था, लेकिन उसने उसे नहीं पोंछा। चाकू फेंक दो। क्यों? अर्जुन जवाब में सिर्फ इतना ही कह पाया। अगर तुम उसे मारने ही वाले थे तो तुमने उसे उम्मीद क्यों दी? क्योंकि उसने मेरे पिता के साथ ऐसा ही किया था। उर्वशी अर्जुन और रुद्र को हॉल में छोड़कर बाहर चली गई। उन्हें लाशों से भी निपटना होगा। अर्जुन ने खून से सने कालीन को देखते हुए आह भरी। अब हम बर्बाद हो चुके हैं। अगला दिन था। कल्कि अपनी कुटिया में अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था, सोच रहा था क्या उसे कृपा का सामना करना चाहिए या नहीं। भगवान बजरंग ने उसके मन में संदेह का बीज बो दिया था। यहाँ तक कि अर्जुन ने भी उसे कृपा के विरुद्ध चेतावनी दी थी। इससे उसे याद आया कि अर्जुन एक सहज व्यक्ति था। उसे पता चल जाता था कि कब कुछ गड़बड़ है। कल्कि को आश्चर्य हुआ कि अर्जुन मर गया है या जीवित है। क्या मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगा? या मेरी माँ? वह वास्तव में अभी भगवान बजरंग के मंदिर में थी, जबकि कल्कि ने भगवान बजरंग से बात की थी।
अगर उसे पता होता तो मैं शर्त लगाता कि वह मुस्कुराती। उसने अपने भाई को खोजने और सब कुछ खत्म होने के बाद अपनी माँ से मिलने का फैसला किया। उसने अपनी छाती पर प्रतीक को देखा। वानर उसे घूर रहे थे, इसलिए उसने उसके चारों ओर एक शॉल लपेटा था। तुम अवतार के रूप में पैदा नहीं हुए हो, तुम्हारे कर्म तुम्हें अवतार बनाते हैं। भगवान बजरंग ने उसे यही बताया था। दंडक पहाड़ियों से नीचे जाते हुए उसने अपने प्रतीक के बारे में सोचा। बर्फ से ढकी पहाड़ियां वनर्वता नामक जंगल में समाप्त होती हैं। इसके अंदर एक बड़ा झरना था जहां 7 नदियां मिलती थीं, क्रिस्टल साफ, वे एक दूसरे से टकराती थीं। यह जगह लुभावनी थी। शिविर में डॉक्टर कारा ने उन्हें बताया था कि कैसे वानर राज्य किष्किंधा दक्षिण में हुआ करता था, लेकिन वानरों ने जगह की युद्ध राजनीति से बचने के लिए उदयों की ओर पलायन करना चुना था। अब राज्य 2 गुटों में विभाजित था, भगवान तार और भगवान बजरंग का। भगवान तार चाहते थे कि वानरों को राज्य का विस्तार करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो युद्ध करना चाहिए, लेकिन भगवान बजरंग ने कहा कि उन्होंने भगवान दुशासन के साथ अपनी लड़ाई के दौरान काफी खूंखराबा देखा है। एक ही जाति की विरोधी विचारधाराएं विद्रोह में समाप्त हो गई थीं, जो कल्कि के लिए भी सुनने में एक आम बात थी। यहाँ तक कि इंद्रगढ़ में भी इस वजह से अंदरूनी लड़ाई हुई थी। इसने उन्हें केवल यह एहसास कराया कि दुनिया कैसे चलती है और संघर्षों पर आगे बढ़ती है, और अगर कोई संघर्ष नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हर जगह शांति होगी, लेकिन क्या शांति वास्तव में फलदायी परिवर्तन लाती है? नहीं लगता। भगवान तार ने विद्रोह कर दिया था, कई वानरों ने उनका साथ दिया था, और आज भगवान बजरंग के समर्थकों को अपने ही कबीले के लोगों से लड़ना था और उन्हें मारना था। कल्कि दंडक पहाड़ियों के चारों ओर वानरों की बिखरी हुई खानाबदोश झोपड़ियों के बीच चले गए। क्षितिज में गहराई में जहाँ ढलान नीचे उतर रही थी और सूरज बहुत ऊंचा था, उन्होंने भगवान बजरंग को 1 दर्जन सैनिकों को सीमांत क्षेत्र की ओर ले जाते देखा। वह निर्जन भूमि जहाँ दंडक वन और जनरल तार का शिविर मिला था। यह एक युद्ध का मैदान था। अब तक वे गतिरोध पर थे। दोनों पक्ष अपने सैनिकों को खो रहे थे और दोनों ही अधिक सैनिकों को भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से भगवान बजरंग की सेना कम हो रही थी। उन्हें जनरल तार के खिलाफ अपने अभियान में शामिल होने के लिए बड़े लोगों और यहाँ तक कि बच्चों को भी भर्ती करना पड़ा था। मैंने उन्हें कभी इतना चिंतित नहीं देखा, कारा ने कल्कि से कहा। कल्पना कीजिए कि आप एकांत दुनिया में हैं और फिर अपनी पूरी दुनिया को अपने ही लोगों द्वारा नष्ट होने दे रहे हैं। उसने बाहरी लोगों को वानरों के साथ रहने की अनुमति इसलिए दी है क्योंकि हमारे पास लोगों की कमी है, खास तौर पर तुम कल्कि। तुम ऐसे दिखते हो जैसे तुम किसी से भी लड़ाई कर सकते हो। हमने खुद को ऐसी जगह पर इसलिए रखा क्योंकि हम बाकी दुनिया से किसी भी तरह के संपर्क से बचना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि संघर्ष को कभी टाला नहीं जा सकता। कल्कि इस बातचीत के बीच में था जब उसने रत्ना को अपनी ओर आते देखा। वह वानरवत के पास एक पथरीली चट्टान पर बैठा था। उनका चेरी ब्लॉसम जंगल जो फ्रंटियर से कुछ दूरी पर था, जिस पर जनरल तार का शिविर था। वहां पहुंचने के लिए वानरवत को पार करना पड़ता था और यहाँ तक कि पुल से भी जाया जा सकता था, जिसका इस्तेमाल भगवान बजरंग कुछ समय पहले यात्रा करने के लिए करते थे। बाहरी किनारों पर वानरवत को फ्रंटियर की तरफ से बैरिकेड किया गया था ताकि घुसपैठ को रोका जा सके। तुम क्या कर रहे हो? रत्ना ने पूछा। सोच रही थी। किस बारे में? वह कल्कि के बगल में बैठ गई और अपनी तलवार तेज करने लगी। तुम क्या हो? कल्कि ने भौंहें सिकोड़ते हुए पूछा। रत्ना ने अपनी हंसी दबा ली। नहीं, गंभीरता से। मेरा मतलब है कि तुम मानव जैसे लगते हो। मैं एक बार मानव थी, उसके बाद मुझे अप्सरा बनने के लिए भेज दिया गया। अप्सराएं, जैसा कि तुम जानती हो, निर्धारित आदिवासी हैं। तुम अप्सरा के रूप में पैदा नहीं होती। तुम कुछ परीक्षाओं में पास होने पर अप्सरा बन सकती हो, और तुम पास हो गई। उसने सिर हिलाया। उसका गंजा सिर हिल रहा था। कल्कि को इस पर यकीन करना मुश्किल था। तुम्हें लगता है कि मैं अप्सरा जैसी नहीं दिखती, लेकिन कल्कि ने उसके कथन पर सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में मुझे नहीं लगता, उसने गर्व से घोषणा की, क्योंकि मैं अप्सराओं को सुंदरता के किसी निश्चित मानदंड में नहीं रखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वे वेश्यावृत्ति करें। मैं चाहती हूँ कि वे शक्तिशाली, वीर और आशावान महिलाएं हों। महिलाएं टूटने से पहले
पुरुषों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति थीं। अब हमें देखो, हमें वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है। क्या बर्बादी है। और तुमने बयान देने के लिए अपने बाल कटवाए। उसने अपना सिर हिलाया। मुझे वे पसंद नहीं थीं। उनकी वजह से ठीक से लड़ नहीं पाती। अप्सराएं किसके लिए लड़ती हैं? कई अन्य लोगों की तरह उसके मन में भी अप्सराओं के बारे में वही पूर्व धारणाएं थीं। वे केवल पुरुषों और कभी कभी महिलाओं को खुश करने के लिए मौजूद थीं। जैसे राक्षसों को दुष्ट माना जाता था, नागों को कुलीन माना जाता था और मानवों को सामान्य माना जाता था। अन्य अप्सराओं को मुक्त करने के लिए पिशाच ने जिस अप्सरा को मारा था वह एक स्वतंत्र महिला थी और मैंने उसे भागने में मदद की थी। जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। ठीक है, वह एक स्वतंत्र महिला के रूप में मरी। मुझे इस पर गर्व है। रत्ना एक सख्त इंसान थी और कल्कि को उसके बारे में यह बात पसंद थी। तो तुम यहाँ क्यों हो? तुमने मुझे बताया था कि तुम ही हमें यहाँ लेकर आई हो। क्यों? रत्ना ने वानरवत को देखते हुए आह भरी। मैंने सुना था कि तार अपनी खुशी के लिए अप्सराओं को पकड़ रहा था। मैं उन्हें मुक्त करना चाहती हूँ। उसके पास एक पूरा हरम है। उसने कल्कि की ओर देखा। तुम क्यों चिंतित हो? मैं सोच रही हूँ कि मुझे अपनी भावनाओं के बारे में किसी से बात करनी चाहिए या नहीं। तुम्हें उसे बताना चाहिए कि तुम उसे पसंद करती हो। कल्कि ने अपनी भौहें चढ़ाई। वह कौन है? पद्मा। तुम्हें वह पसंद है ना? उसने उसके कंधे पर थपकी दी। कल्कि घबरा कर हंस पड़ी। ओह नहीं, प्लीज बस करो। मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे देखते हो। हम एक दूसरे को कैसे देखते हैं? कल्कि हैरान थी। जैसे तुम दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हो। वह मुस्कुराई। मैं भी किसी को ऐसे ही देखती थी। क्या हुआ? उसने तलवार जमीन पर रख दी। वह मर गया? और क्या? कैसे? उसने उसे देखा। तुम बहुत सारे सवाल पूछते हो। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि जीवन एक यात्रा है जिसमें बीच बीच में बहुत सी ठोकरें लगती हैं। बस इस तथ्य को स्वीकार करो कि तुम्हें खड़े रहना है और आगे बढ़ना है। उसके मरने के बाद तुमने यही किया? उसने उदास होकर सिर हिलाया। और यही तुम्हें उस व्यक्ति के साथ करना चाहिए जिससे तुम टकराना चाहती हो। इंतजार मत करो। और यह कहकर वह चली गई। कल्कि ने सिर हिलाया। उसे लगा कि वह सही थी। उसने ऊपर देखा और देखा कि कृपा पद्मा को साथ लेकर वानरवत की ओर जा रही है और उसने उनका पीछा करने का फैसला किया। वानरवत पूरे दंडक में सबसे सुंदर था। चेरी के पेड़ों की एक विशाल मनोरम छतरी जो बर्फ से ढकी हुई थी। रास्ता आंशिक रूप से साफ था। बर्फ के टुकड़े जमीन पर पिघल रहे थे, इसलिए कल्कि को लगा जैसे वह किसी गीली चीज पर पैर रख रहा है। शाखाएं मोटी और चौड़ी थीं, तने लंबे थे और पेड़ लगभग 15 फीट ऊंचे थे। कल्कि के उनके पीछे चलने पर जंगल में एक अनोखी गंध फैल गई। वानरवत के बारे में कहा जाता है कि यह भगवान राघव की राख पर बना है। उनकी राख से इतनी विविधतापूर्ण रंग बिरंगे फूल, झाड़ियां और पेड़ उगाए। बेटी कृपा ने सुस्त शराबी तरीके से नहीं समझाया। वह होश में आ गया था। यह अद्भुत है। हाँ, यह अद्भुत है। इसके अलावा कृपा, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं कितना आभारी हूँ कि तुमने इंद्रगढ़ में मेरे लिए ये अस्त्र बनाए। लेकिन क्या तुम्हें यह चिंता नहीं थी कि मैं उनसे शहर को उड़ा सकता हूँ? कृपा ने कहा, मुझे पता था कि तुम उनका इस्तेमाल नहीं करोगे। कल्कि सब कुछ सुन सकता था क्योंकि वह चुपचाप उनके पीछे कुछ कदम पीछे चल रहा था। तुम्हें कैसे पता चला? अच्छा, तुम किसी के व्यवहार को देखकर उसके कार्यों का अनुमान लगा सकती हो, लड़की। और मैं लंबे समय से लोगों को देख रहा हूँ। तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं भी तुम्हारी उम्र की हूँ। उसने विरोध में सिर हिलाया। तुम कभी शेयर नहीं करते। एक प्राचीन हूँ, अगर तुम यही जानना चाहती हो। एक प्राचीन? उसने घुटन भरी सांस ली। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक प्राचीन अनाड़ी बूढ़ा होगा। मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन यह इस बारे में नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं। यह इस बारे में है कि हम किस दौर से गुजरे हैं। आप देखिए, लोग सोचते हैं कि प्राचीन केवल ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। लेकिन वे इससे कहीं बढ़कर हैं। वे ज्ञान के रक्षक हैं। वे सत्य और इतिहास जानते हैं। वास्तव में
केवल 10 प्राचीन ही जीवित हैं और मैं उनमें से 3 को अच्छी तरह से जानता हूँ, और वे इसलिए बच गए क्योंकि उन्हें अमरता का वरदान मिला था। पद्मा ने सिर हिलाया। तुम मुझे मेरे पिता की याद दिलाती हो। तुमने कभी अपने पिता के बारे में बात नहीं की, लड़की। कल्कि को आश्चर्य हुआ कि पद्मा और कृपा एक दूसरे से कितनी आसानी से बात कर रहे थे। इससे उसे जलन होने लगी क्योंकि वे कभी भी उसके सामने अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात नहीं करते थे। शायद वे उससे कुछ छिपा रहे थे। हालांकि वह उन्हें एक दूसरे के करीब होने के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। वे कल्कि को बचाने में एक साथ अहम भूमिका निभा चुके थे। उस दौरान वे एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे। मेरे पिता भी एक बेवकूफ हैं, लेकिन वे तुम्हारी तरह व्यवहार नहीं करते, तुम्हें पता है। मेरा मतलब है, जब दुनिया बर्बाद हो रही होती है तब वे सद्भाव और शांति से रहते हैं। जब मेरे भाइयों को मार दिया गया तब उन्होंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पिता कौन हैं, लड़की? उसने चलना बंद कर दिया। क्या वे हैं? और फिर उसने सिर घुमाया और कल्कि को अपने पीछे खड़ा देखा। अच्छा, देखो कौन हम पर जासूसी कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो, दोस्त? कल्कि शर्मा गया और वह लापरवाही से उनके पास चला गया। उसने पद्मा की ओर देखा जो उलझन में और गुस्से में दिख रही थी, शायद इसलिए क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि कल्कि उनकी बातचीत सुन रहा था। मैं तुमसे बात करना चाहता था, उसने बुदबुदाया। किस बारे में? इस बारे में? उसने वानरवत की ओर इशारा किया। मुझे लगता है कि वानर को सामने से देखना हमारे लिए एक अच्छी सीख है, क्योंकि वे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आप जानते हैं, हम महेंद्रगिरी क्यों नहीं जा रहे हैं? अब यहाँ नहीं रहना चाहता। कृपा ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम चिंतित लग रहे हो। मैं चिंतित नहीं हूँ, बस मुझे लगता है कि मुझे अब अकेले ही पहाड़ियों पर जाना चाहिए। तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो और मैं वहाँ चला जाऊंगा। मुझे लगा कि तुम आराम करना चाहते हो, दोस्त, उस बड़े शैतान से लड़ाई के बाद। कल्कि ने अपना सिर हिलाया। अब और नहीं, मैं ठीक हूँ। और अकेले? पद्मा ने निराश होकर कहा। हम तुम्हें पहाड़ियों तक पहुँचने में मदद करने के लिए यहाँ तक आए हैं और तुम हमें भगाना चाहते हो। तुम यहाँ ठीक रहोगे और पहाड़ों में बहुत ठंड होगी, इससे भी ज्यादा ठंड। कृपा अविश्वसनीय दिखी। क्या तुम हमसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो? कल्कि ने कृपा की ओर सख्ती से देखा। उसका जबड़ा भींच गया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझसे अवतार होने के बारे में झूठ क्यों बोला। लेकिन तुम अवतार हो, प्रतीक। लेकिन मैं पहले नहीं था। तुमने कहा था कि मैं चुना हुआ व्यक्ति बनने के लिए पहले से ही नियत था, लेकिन मैं नहीं था। तुम सिर्फ एक को खोजते खोजते थक गए थे, इसलिए तुमने गांव के सबसे ताकतवर आदमी को ही एक बना दिया। कल्कि ने अपनी आवाज ऊंची कर दी थी। मुझे कुछ सच सच बताओ, मेरे पिता तुम्हें कैसे जानते थे? क्या बजरंग ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? ओह, मैं उसका एक टुकड़ा ले लूंगा। कृपा जाने लगी, लेकिन कल्कि ने उसे रोक लिया, उसकी बाह पकड़ ली। तुम मुझे बताए बिना कहीं नहीं जा रहे हो। कृपा ने एक पल के लिए कल्कि को देखा। वह गुस्से से कांप रहा था। क्या तुम गांव में म्लेच्छों को लाए हो, बूढ़े? कल्कि ने दांत पीसते हुए पूछा। वह किस बारे में बात कर रहा है? पद्मा ने हस्तक्षेप किया। क्या तुम? कल्कि ने पूछा। उसके हाथ कृपा के चारों ओर कस गए और वह देख सकता था कि कृपा दर्द कर रहा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। कृपा ने अपना सिर झुका लिया। उसके व्यवहार में चंचलता गायब हो गई थी और उसने बस सिर हिला दिया। हाँ, मैंने किया। हाँ, कल्कि ने उसे छोड़ दिया। तुमने मेरे पिता को मार डाला? यह कभी भी सौदे का हिस्सा नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि वे तुम्हारे पिता को मार दें। मैंने केशव से विशेष रूप से कहा था कि वह तुम्हारे भाई का अपहरण कर ले ताकि तुम उसे बचा सको, दोस्त। मुझे नहीं पता था कि तुम उनके खिलाफ सेना लेकर आओगे। मुझे नहीं पता था। लेकिन कल्कि ने अपना आपा खो दिया था। वह कृपा के बहुत करीब आ गया था। नहीं पता था? एक प्राचीन होने के नाते इतना कुछ। उसने एक गहरी सांस ली और पीछे हट गया। मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। वह पद्मा को इस तरह अलविदा नहीं कहना चाहता था, लेकिन वह अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सका। और तभी यह हुआ। उसने भारी कदमों की आवाज सुनी और जैसे ही वह मुड़ा, लंबे पैरों वाले, काले रंग के,
तैलीय बालों वाले पुरुषों की भीड़ दिखाई दी, जिनके हाथ में बाण और छुरे थे। वे रुद्राक्ष की माला और कमर में धोती और युद्ध कवच पहने हुए थे। राक्षस। उसी समय राक्षस कृपा और पद्मा पर झपटे, जबकि कल्कि ने अपना शॉल कोने में फेंका और उनमें से एक पर झपटा, उससे छुरे को छीन लिया और उसे उसके सिर पर दे मारा। वह अपनी आंखों के कोने से देख सकता था कि भले ही कृपा और पद्मा के पास हथियार नहीं थे, लेकिन वे हमलों से बच रहे थे। वे विरोधियों के हथियार लेने में कामयाब हो गए थे और हमलावरों के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर रहे थे। कल्कि के पास भी हथियार नहीं थे, लेकिन उन्हें लड़ना था। उन्होंने जमीन से गिरा हुआ भाला उठाया और उसे राक्षसों में से एक पर फेंक दिया। ब्लेड उसकी आंख में जा लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, उसने पद्मा की चीख सुनी जब उसे राक्षसों ने पकड़ लिया था। कृपा ने कराहते हुए कहा, जब उसे पेट में घूंसा मारा गया और ले जाया गया। वे मारना नहीं चाहते थे, वे बंधक बनाना चाहते थे। लेकिन राक्षस यहाँ कैसे आ गए? और तभी 3 राक्षस आए और कल्कि को पकड़ लिया। वे उसके ऊपर कूद पड़े, उसे घसीटते हुए ले गए, लेकिन कल्कि उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। 10 और राक्षस उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन उसने एक ही झटके में उन्हें दूर फेंक दिया। जब उसकी मांसपेशियां सख्त हो गईं, तो वह गुस्से में चिल्लाने लगा। वे सभी कोने में बेहोश पड़े थे और उनमें से कुछ कल्कि से दूर भागने में कामयाब हो गए। उसे कारा, भगवान बजरंग, किसी से भी मदद की जरूरत थी। उसे उम्मीद थी कि पद्मा और कृपा ठीक होंगे। भले ही वह उनकी हिम्मत से कितना भी नफरत करता हो, वह चाहता था कि वे सुरक्षित रहें। वह फिर से विफल हो गया था। वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अगले कुछ दिनों तक मनसा सो नहीं पाई। नंदा का कटा हुआ सिर उसके दिमाग में घूमता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नंदा मर चुका है। उस दिन वह फूट फूट कर रोई थी। अगले दिन वह इनकार करती रही और उसके अगले दिन वह सुन्न महसूस करती रही। अब 4 दिन हो चुके थे और मनसा ने अपनी स्तब्धता से बाहर निकलकर कुछ करने का फैसला किया था। इन दिनों उसे विभीषण से बात करने का मन नहीं कर रहा था। हर दिन वह उसके दरवाजे पर दस्तक देता और पूछता कि क्या वह ठीक है। वह चिल्लाना चाहती थी कि वह ठीक नहीं है, मैं एक कायर के साथ रह रही हूँ। लेकिन वह इतना अच्छा था कि मनसा उसे नुकसान पहुँचाने और उसका सिंहासन हथियाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। यहाँ लोग पैसे के लालची नहीं थे, वे अपने दिल की सुनते थे। लोग भगवान विभीषण पर विश्वास करते थे। भले ही वह मर जाए, वे फिर भी उसके सैनिक रहेंगे और जो जरूरी होगा वह करेंगे और कभी किसी दूसरे शासक के सामने नहीं झुकेंगे। मैं बहुत हताश हूँ, मैं अपने ही दोस्त को मारने की सोच रहा हूँ। मनसा अपनी दुर्दशा पर हंसी, आंसू रोकते हुए। वह अपने कमरे से बाहर निकली और बाहर चली गई। डिनर हॉल में पहुंचकर वह एक खिड़की के पास खड़ी हो गई। हॉल फलों के कटोरे से भरा हुआ था और थालियों में व्यंजन सजे हुए थे। छत पर एक झूमर सुनहरी चेन से लटका हुआ था। खिड़की पर सुंदर पर्दे थे और फर्श पर लाल कालीन बिछी हुई थी। विभीषण ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया और वह मुस्कुराया। तुम मेरी प्यारी हो, आंखों को सुकून देने वाली हो। मनसा ने उसका अभिवादन नहीं किया। उसने खिड़की से बाहर देखा और भानुमती के रंगीन शहर को ऊर्जा और संगीत से भरा हुआ देखा। लोगों ने रंगीन वस्त्र और धोती पहनी हुई थी। महिलाएं सुंदर आभूषणों से सजी हुई थीं। ऐसा शांतिपूर्ण शहर देखना शांत था। लेकिन फिर युद्ध तभी होता है जब लड़ने के लिए कुछ हो। भानुमती ने जमीन और सुंदरता के अलावा कुछ नहीं दिया। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरा लॉकेट क्या करता है, उसने धीरे से कहा। क्योंकि तुमने मुझे कभी नहीं बताया। वह खड़ा हुआ, अपना मुंह रुमाल से पोंछते हुए। वह उसके पास गया और फिर लॉकेट को छुआ, जो एक गोलाकार सोने की झिल्ली के अंदर टूटे हुए कांच का टुकड़ा था। ओह प्रिय, यह सुंदर है। उसकी आंखें चमक उठीं। मैंने इसके बारे में केवल कहानियां सुनी हैं, कभी नहीं सोचा था कि मैं वास्तव में इसे देख पाऊंगा। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? मेरे पिता विभीषण प्रथम ने मुझे इसके बारे में बताया। वह एक प्राचीन है। भगवान विभीषण को उनके पिता का नाम दिया गया था। यह प्रथा नागपुरी में भी आम थी। वहाँ लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और अपने पूर्वजों के नाम से बच्चों का नामकरण करते थे। प्राचीन? उसने अमर लोगों के बारे में झूठी कहानियां सुनी थीं, जो हमेशा के लिए जीवित रह सकते थे। प्राचीन जैसी कोई चीज नहीं होती। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी मान्यताएं मेरी मान्यताओं से मेल नहीं खाती, इसका मतलब यह नहीं है कि वे सच नहीं हैं।
उसने उसे लॉकेट उतारने के लिए कहा। यह उसके भाई के सलाहकार के पास था। उसका भाई? तुम उसे दुशासन के नाम से जानते होगे। उसने आंखें घुमाई। मैं दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक से संबंधित हूँ, लेकिन अब नहीं। तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई? ओह, नहीं हुई। वह बस भौतिक दुनिया से चला गया। उसने सोचा कि लोग उसकी अमरता के बारे में पता लगा लेंगे और चीजों पर सवाल उठाएंगे। मैंने उसे रहने के लिए एक गुरुकुल दिया और अब वह बच्चों को पढ़ाता है। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि कोई राक्षस बच्चों को पढ़ाए? यह एक विडंबना है, क्योंकि राक्षस पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि कठोर, जुझारू शिक्षा में विश्वास करते हैं। वह एक विद्वान व्यक्ति है, मेरे पिता। वह एक प्राचीन कैसे बन गया? भगवान राघव ने उसे बंदोबस्ती की शक्ति से आशीर्वाद दिया था। धीरे धीरे और धीरे से विभीषण ने लॉकेट के बाहरी हिस्से को रगड़ना शुरू किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ और वह भौंचक्का रह गया। फिर उसने सोने की झिल्ली को बाहर निकालने के लिए संघर्ष किया। यह शार्ड की रक्षा कर रही थी। एक बार जब उसने ऐसा किया तो शार्ड बाहर आ गया। यह सुंदर लग रहा था और इसमें अच्छी चमक थी। दोनों तरफ यह दर्पण जैसी गुणवत्ता वाला था। यह क्या है? ब्रह्मा की आंख, या कम से कम इसका एक हिस्सा, उसने कहा। चलो देखते हैं कि कौन सा हिस्सा है। उसने आगे कुछ नहीं बताया। शार्ड को देखते हुए उसने कहा, मुझे भविष्य दिखाओ। कुछ नहीं हुआ। भविष्य? मानसा ने चीखकर कहा। इतने उथल-पुथल भरे दिनों के बाद वह स्थिति की बेतुकीता पर हंसना चाहती थी। मुझे अतीत दिखाओ, वह चिल्लाया। फिर भी कुछ नहीं हुआ। चलो रुकते हैं, मानसा ने कहा। विभीषण ने अपना सिर हिलाया। तुम कोशिश करके देखो। मैं चाहता हूं कि तुम वास्तव में वह चित्रित करो जो तुम देखना चाहते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगता है कि यह चौथा शार्ड है। यह सोचने की कोशिश करो कि अगर तुम यहाँ अपना बाकी जीवन बिताओगी तो क्या होगा। उसने शार्ड को अपने हाथ में पकड़ लिया और वह प्रश्न पूछा जो वह उससे पूछना चाहता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे होने दिया। ऊर्जा उसकी छाती से उसकी बाहों तक पहुंच गई और वह महसूस कर सकती थी कि शार्ड धीरे धीरे जल रहा था। यह अब चमक रहा था। जैसे ही मानसा ने अपनी आंखें खोलीं, उसे एक दृश्य दिखाई दिया। उसने सुपर्न का किला देखा। बड़ी लोहे की बेसिलिस्क जैसी इमारत और फिर अंदर से उसमें अराजकता, आग दिखाई दी। आग के बीच में कद्रू थी, उसकी आंखें जल रही थीं। जामुन उसके पास खड़ा था और उसने भगवान तारकक्ष का कटा हुआ सिर अपने हाथ में पकड़ रखा था। फिर एक और छवि में वह अमृत से जुड़े लोहे और कांसे से बने बड़े बर्तन देख सकती थी। वे जल रहे थे। ये बर्तन आसमान में उछल रहे थे और सड़कों पर फट रहे थे। और फिर छवियां बंद हो गईं और वह वास्तविकता में वापस आ गई। क्या तुमने कुछ देखा? विभीषण ने चिंतित होकर पूछा। ओह प्रिय, तुम्हारा खून बह रहा है। नहीं? वह लगभग महसूस कर सकती थी कि उसकी आवाज सांस के लिए हाफ रही थी, क्योंकि वह अपनी नाक से बह रहे खून को पोंछ रही थी। लेकिन यह कैसे संभव है? तुम्हारे चक्र वस्तु के चक्रों के साथ मिल गए, लेकिन मेरे नहीं, इसलिए केवल तुम इसे देख सकते थे। उसने शार्ड को उससे लिया और इसे वापस झिल्ली में फिट कर दिया। तुमने क्या देखा? कद्रू जीत गई थी। उसने आह भरी और उसने सुपर्णों को नष्ट कर दिया। और मैंने आग देखी। विभीषण चुप था और मैंने अमृत को हथियारों में इस्तेमाल होते देखा। वह उससे परमाणु हथियार बनाना चाहती है, इसलिए उसे इतना यकीन है कि वह भानुति को हरा सकती है। इसलिए उसने मुझसे कहा, इस बार कुछ अलग होने वाला है। उसने महसूस किया कि अमृत इंसानों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन यह वस्तुओं के लिए अच्छा है। उसने जोर से पलकें झपकाईं। क्या यह भविष्य है? क्या हम हार गए हैं? विभीषण ने अपना सिर हिलाया। यह एक संभावना है, प्रिय, यह भविष्य नहीं है। वह कुर्सी पर बैठ गया। बहुत पसीना बह रहा था। ओह प्रिय, ओह प्रिय, ओह प्रिय, ऐसा नहीं होने दे सकता। वह अमृत से अस्त्र बना रही है। इसका मतलब है कि वह संभवतः अगला ब्रेकिंग शुरू कर सकती है। मेरे पिता ने मुझे कहानियां सुनाई। कुष्ठ रोगी थे, नरभक्षण, समझदार लोग पागल हो गए थे। यह बहुत बुरा समय था। मनसा घुटनों के बल बैठ गई। अगर मैं कुछ नहीं करूं और यहीं रहूं तो यह होगा। तुम क्या करोगे?
क्या मैं इसे फिर से देख सकता हूँ? देखूंगा कि अगर मैं वहां जाऊँ तो क्या हो सकता है। विभीषण ने असहमति जताई। तुम्हारा खून बह रहा है। अगर तुम इसे ज्यादा बार इस्तेमाल करोगे तो तुम अपना होश खो सकते हो। यह एक खतरनाक वस्तु है, तो मुझे इसके बारे में कुछ करने दो। शायद मुझे तारकश्य को चेतावनी देनी चाहिए। चेतावनी? तुम उसे एक पत्र भेजना चाहते हो? मानसा ने अपना सिर हिलाया। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे कुछ आदमी, सिर्फ 1 दर्जन या इतने ही, कद्रू के उस पर हमला करने से पहले सुपर्णिका के पास जाए। क्या होगा अगर वह तुम पर विश्वास नहीं करता? मानसा ने इसके बारे में सोचा। उसने वासुकी के परिवार की हत्या करवा दी थी। वह मुझे मारने की कोशिश कर सकता है। यह कितना मूल्यवान है? उसने ब्रह्मा की आंख को देखते हुए पूछा। मेरा मतलब है, इसने मुझे कुछ शानदार दिखाया है। यह बहुत ही मूल्यवान होगा। तुम उसे यह नहीं दे सकते। क्या तुम देने की योजना बना रहे हो? मानसा ने आह भरी। यह मूल्यवान है या नहीं? बहुत मूल्यवान, उसने कहा। लेकिन आप इसे भगवान तारकश्य जैसे किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते। अरे प्यारे, हम बुरे समय में जी रहे हैं। अरे नहीं, वे खो गए थे। मैं उन्हें खो जाना चाहिए था। इसके पीछे क्या इतिहास है? मुझे इसके लिए अपने पिता के खातों की जांच करनी होगी। मुझे यकीन नहीं है। मानसा समझ सकती थी कि वह क्यों घबरा रहा था, लेकिन वह जानती थी कि उसे क्या करना है। मुझे एक मौका दो। यह हमारे लिए कद्रू तक पहुंचने और उसे रोकने का एक तरीका हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इस शारद को न देने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसे रोकूंगा। बस मुझ पर विश्वास करो और मुझे अपने सबसे अच्छे आदमी दो। मैं तारकश्य को चेतावनी दूंगा। हो सकता है कि वह मुझ पर विश्वास न करे। वह मुझे मारने की कोशिश भी कर सकता है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी संभावना है कि वह मेरी बात सुनेगा, तो मैं एक मौका लेने के लिए तैयार हूँ। सुपर्ण और नागों के बीच लंबे समय से कड़वाहट भरी प्रतिद्वंद्विता रही है। अब समय आ गया है कि हम इसे खत्म कर दें। विभीषण ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिलीं। अगर मैं तुम्हें अपने आदमी नहीं दूंगा, तो तुम उन्हें किसी न किसी तरह खुद ही ले जाओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? मनसा को लगा कि उसकी छाती उत्तेजना से धड़क रही है। विभीषण मुस्कुराया। तुम्हें मेरा समर्थन है। काली कुछ समय से यात्रा कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वे कितनी दूर आ गए हैं। उन्होंने अपने लिए एक गधा गाड़ी ली थी। उसने और दुरुक्ति ने अपने सिर शॉल से ढके थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। शुक्र उनका मार्गदर्शक था। गाड़ी के अंदर बैठे हुए काली ने कोको और विकोको को देखा। उनके हाथ तलवारें पकड़े हुए थे। दुरुक्ति थका हुआ लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। काली यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि दुरुक्ति ने उसे धोखा क्यों दिया। शुक्र ने उसे सारी जानकारी नहीं दी थी। वह मेरी सहयोगी थी, मेरी इकलौती बहन, और उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। काली ने सोचा कि उसे इस क्षण तक कैसे पहुंचाया गया। वह अपने प्रिय मित्र परीक्षित का सच्चा मित्र और महान सलाहकार था, इससे पहले कि वह पागल हो जाए और अपने ही राज्य को जलाना शुरू कर दे। काली को उसे रोकना पड़ा। काली ने बाद में दुरुक्ति से इस बारे में बात करने का फैसला किया। अभी वह बस उस जगह के बारे में उत्सुक था जहां वे जा रहे थे, पाताल। वे कुछ घंटे पहले कीकटपुर से निकले थे। काली ने गाड़ी के फ्लैप खोले और देखा कि वे अब इलावती के तट के करीब थे। उनके सामने विशाल समुद्र फैला हुआ था। कुछ मंद रोशनी वाले खेत थे जो आगे के क्षेत्रों को दर्शाते थे। हम किनारे पर हैं, शुक्र ने आगे से पुकारा। दुरुक्ति ने ऊपर देखा। हम कहाँ जा रहे हैं, भाई? काली ने आह भरी। जहाँ हम पैदा हुए थे, मेरे स्वामी। क्या मैं बोल सकता हूँ? विकोको ने घबराकर पूछा। तुम्हें मुझे स्वामी कहने की जरूरत नहीं है, विकोको। अब सिर्फ एक किसान हूँ। उसने निराशा में अपने दांत पीस लिए। लेकिन हाँ, कृपया बोलो, हम पाताल क्यों जा रहे हैं? इसमें क्या गड़बड़ है? क्या तुम्हें नहीं पता कि इसे क्या हुआ? विकोको ने पूछा। यह आम बात थी। काली के जवाब देने से पहले ही गाड़ी रुक गई। काली बाहर निकला और उसने एक झोपड़ी देखी। खेत में चरने वाली भेड़ों या बकरियों की जगह उसने लकड़बग्घों को देखा। उनमें से 3 एक बकरी का मांस नोच रहे थे।
या शायद एक इंसान। काली दुरुकती और उसके रक्षकों को पीछे छोड़ते हुए समुद्र की ओर चल पड़ा। इसने उसे सूर्यगढ़ के पश्चिमी भाग में समुद्र तट की याद दिला दी जहां उसने राजा जन्मेजय से युद्ध किया था। उसने आगे की ओर फैला हुआ काला और पतित समुद्र देखा। शायद यह सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण था, लेकिन पानी लगभग काला लग रहा था। काला सागर, शुक्र ने पीछे से पुकारा। जैसे ही वह काली की ओर बढ़ा, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। दूसरे शब्दों में, असुरों का सागर। पूरा समुद्र असुर बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के खून से लथपथ है। असुर एक अलग भूमि से आए थे और सुंदर इलावर्ती पर विजय प्राप्त की थी। लोगों ने कहा कि जब वे आए थे तो वे उज्ज्वल, सुंदर, प्यारे थे और उनके पास आकर्षक लहजे थे। वे इतने मजबूत थे कि वे किसी को भी हरा सकते थे। वे विदेशी थे जिन्होंने इलावर्ती पर विजय प्राप्त की थी। खानाबदोशों के साथ साथ उनके जानवरों को भी शिकार बनाया गया था या भगा दिया गया था। बाकी आबादी पिछड़ी हुई थी, असुरों से अलग। केवल मानव ही सांवले थे, लेकिन वे सुंदर असुरों की तरह गोरे नहीं थे और फिर धीरे धीरे असुरों ने उन पर कब्जा कर लिया और उनके राजा बन गए। निडर और मजबूत असुर लोगों ने आसानी से मानवों को हरा दिया था और पूरे इलावर्ती पर कब्जा कर लिया था। हमारे इतिहास में सबसे शक्तिशाली समय में से एक वह था जब भगवान वृत्र ने इलावर्ती में 7 समुद्रों पर शासन किया था। वे उसे ड्रैगन कहते थे। वह उस समय का सबसे शक्तिशाली असुर था। उसने भगवान इंद्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अंततः उसका सिर काट दिया गया था। शुक्र ने काली को बताया कि भगवान इंद्र के बारे में मिथक सत्य नहीं थे। वह हमेशा से एक पागल व्यक्ति था जो विज्ञान और आविष्कारों में विश्वास करता था और अपने सख्त नियमों का विरोध करने वालों को काटता था। असुरों की तरह वह भी एक विदेशी था जो स्वर्ग की भूमि, उत्तर के द्वीपों, इलावर्ती से बहुत दूर से आया था। उन्होंने खुद को मेरु पर्वत पर तैनात किया था जहाँ शिव का मंदिर था। अपने भाइयों के साथ वह आया और सब कुछ नष्ट कर दिया। इलावर्ती का आधा हिस्सा हर तरफ से विदेशियों के आक्रमण में डूब गया था। इंद्र को एक देवता माना जाता है, लेकिन यह भगवान वृत्र थे जिन्होंने उनके अत्याचार को चुनौती दी थी। अब उन्हें सिर्फ एक राक्षस कहा जाता है, जबकि इंद्र को एक राजसी नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। शुक्र ने आह भरी। अगली योजना क्या है? क्या मैं इन इतिहास के पाठों से मनोरंजन पाऊंगा? कम से कम तुम्हारा मनोरंजन तो हो रहा है। शुक्र मुस्कुराया और काली ने देखा कि उसके कुछ दांत गायब थे। हम सामान इकट्ठा करते हैं और समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। समुद्र? काली ने असमंजस में अपना सिर हिलाया। और मैं चाहूंगा कि तुम भी किसी से मिलो। काली शुक्र के पीछे पीछे चली गई। बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता हुआ उस झोपड़ी की ओर बढ़ा जिसे उन्होंने पहले देखा था। लकड़ी से बनी एक बड़ी नाव एक खंभे से बंधी हुई थी। इसमें एक लंबा मस्तूल था, अंदर एक केबिन था और उसके नीचे एक कागज की पतली सी जिब और लोहे से बनी एक पतवार थी। सामने की मूर्ति एक अजीब, गुर्राती हुई आकृति की थी। एक राक्षस, कोई कह सकता है। काली ने बैरिकेड्स के अंदर लकड़बग्घों को देखा। लकड़बग्घों को रोकने के लिए बांस के बाड़ों का इस्तेमाल किया गया था ताकि वे बाहर न कूदें। जब उन्होंने काली को देखा तो वे गुर्राए, लेकिन काली ने उन्हें पीछे छोड़ दिया, किसी भी तरह का डर न दिखाने की कोशिश करते हुए। वह आखिरकार शुक्र के साथ झोपड़ी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। शुक्र ने दरवाजा खटखटाया। इसे एक पीली महिला ने खोला, जिसने पहले शुक्र और फिर काली की ओर देखा, लेकिन काली ने तुरंत उसके बारे में कुछ नोटिस किया। उसकी आंखें सुनहरी थीं। एक असुर, शुक्र ने कहा, तुम हैरान लग रहे हो। अंदर आओ। काली अंदर आया। उसने खुद को 2 कमरों वाली एक छोटी सी जगह में पाया। शुक्र ने कहा, मैं अलक्ष्मी के घर में आपका स्वागत करता हूँ। काली ने मुड़कर देखा कि दुरुक्ति, कोको और विकोको बाहर खड़े थे। अलक्ष्मी? काली ने सोचा और असुर लड़की की ओर देखा। वह सुंदर थी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। शुक्र ने कहा, वह काले सागर में हमारी गाइड होगी। वह वहाँ उसकी नाव है और मुझे पता है कि तुम्हारे मन में सवाल है। एक असुर इस तरह कैसे जीवित है? अच्छा, क्या तुम जीवित नहीं हो? काली ने आह भरी। मैं जीवित हूँ क्योंकि उन्हें लगा कि मेरी सुनहरी आंखें सिर्फ एक आनुवंशिक चाल है और इसलिए नहीं कि मैं एक असुर हूँ। कोई भी यह नहीं मानता कि असुर अभी भी जीवित हैं। वे उसे ड्रैगन कहते थे। वह उस समय का सबसे शक्तिशाली असुर था। उसने भगवान इंद्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अंततः उसका सिर काट दिया गया था।
शुक्र ने काली को बताया कि भगवान इंद्र के बारे में मिथक सत्य नहीं थे। वह हमेशा से एक पागल व्यक्ति था जो विज्ञान और आविष्कारों में विश्वास करता था और अपने सख्त नियमों का विरोध करने वालों को काटता था। असुरों की तरह वह भी एक विदेशी था जो स्वर्ग की भूमि, उत्तर के द्वीपों, इलावर्ती से बहुत दूर से आया था। उन्होंने खुद को मेरु पर्वत पर तैनात किया था जहाँ शिव का मंदिर था। अपने भाइयों के साथ वह आया और सब कुछ नष्ट कर दिया। इलावर्ती का आधा हिस्सा हर तरफ से विदेशियों के आक्रमण में डूब गया था। इंद्र को एक देवता माना जाता है, लेकिन यह भगवान वृत्र थे जिन्होंने उनके अत्याचार को चुनौती दी थी। अब उन्हें सिर्फ एक राक्षस कहा जाता है, जबकि इंद्र को एक राजसी नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। शुक्र ने आह भरी। अगली योजना क्या है? क्या मैं इन इतिहास के पाठों से मनोरंजन पाऊंगा? कम से कम तुम्हारा मनोरंजन तो हो रहा है। शुक्र मुस्कुराया और काली ने देखा कि उसके कुछ दांत गायब थे। हम सामान इकट्ठा करते हैं और समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। समुद्र? काली ने असमंजस में अपना सिर हिलाया। और मैं चाहूंगा कि तुम भी किसी से मिलो। काली शुक्र के पीछे पीछे चली गई। बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता हुआ उस झोपड़ी की ओर बढ़ा जिसे उन्होंने पहले देखा था। लकड़ी से बनी एक बड़ी नाव एक खंभे से बंधी हुई थी। इसमें एक लंबा मस्तूल था, अंदर एक केबिन था और उसके नीचे एक कागज की पतली सी जिब और लोहे से बनी एक पतवार थी। सामने की मूर्ति एक अजीब, गुर्राती हुई आकृति की थी। एक राक्षस, कोई कह सकता है। काली ने बैरिकेड्स के अंदर लकड़बग्घों को देखा। लकड़बग्घों को रोकने के लिए बांस के बाड़ों का इस्तेमाल किया गया था ताकि वे बाहर न कूदें। जब उन्होंने काली को देखा तो वे गुर्राए, लेकिन काली ने उन्हें पीछे छोड़ दिया, किसी भी तरह का डर न दिखाने की कोशिश करते हुए। वह आखिरकार शुक्र के साथ झोपड़ी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। शुक्र ने दरवाजा खटखटाया। इसे एक पीली महिला ने खोला, जिसने पहले शुक्र और फिर काली की ओर देखा, लेकिन काली ने तुरंत उसके बारे में कुछ नोटिस किया। उसकी आंखें सुनहरी थीं। एक असुर, शुक्र ने कहा, तुम हैरान लग रहे हो। अंदर आओ। काली अंदर आया। उसने खुद को 2 कमरों वाली एक छोटी सी जगह में पाया। शुक्र ने कहा, मैं अलक्ष्मी के घर में आपका स्वागत करता हूँ। काली ने मुड़कर देखा कि दुरुक्ति, कोको और विकोको बाहर खड़े थे। अलक्ष्मी? काली ने सोचा और असुर लड़की की ओर देखा। वह सुंदर थी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। शुक्र ने कहा, वह काले सागर में हमारी गाइड होगी। वह वहाँ उसकी नाव है और मुझे पता है कि तुम्हारे मन में सवाल है। एक असुर इस तरह कैसे जीवित है? अच्छा, क्या तुम जीवित नहीं हो? काली ने आह भरी। मैं जीवित हूँ क्योंकि उन्हें लगा कि मेरी सुनहरी आंखें सिर्फ एक आनुवंशिक चाल है और इसलिए नहीं कि मैं एक असुर हूँ। कोई भी यह नहीं मानता कि असुर अभी भी जीवित हैं। शुक्र ने कहा, बस कुछ ही बचे हैं और हमें अपनी रक्षा करनी है। साथ ही सुनहरी आंखें ही एकमात्र संकेत नहीं है कि आप असुर हैं। वास्तव में स्वर्ग से आए कुछ देवता स्वयं सुनहरी आंखों वाले थे और कुछ असुर भूरी और काली आंखों वाले थे। काली ने फिर से अलक्ष्मी की ओर देखा। उसमें कुछ गड़बड़ थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि घर में एक भयानक गंध है, तो उसका ध्यान भंग हो गया। उसने पर्दे से ढके कमरे की ओर देखा। क्या यहाँ कोई मर गया है? मुझे अपने बच्चों को खाना खिलाना है, अलक्ष्मी ने कहा। उसकी आवाज चिकनी, उस्तरे जैसी थी। उस घर में लाशें हैं। काली को घृणा हुई। उसने भौंहे सिकोड़ते हुए कहा, हमें चले जाना चाहिए। वह ताजी हवा में सांस लेने की उम्मीद में बाहर गया जब उसने अलक्ष्मी की सीटी सुनी। उसी क्षण बैरिकेड से लकड़बग्घे कूद पड़े और काली के पास पहुंचे और गुर्राने लगे। उस समय कोको और विकोको काली की रक्षा के लिए आगे आए और उसके और लकड़बग्घों के बीच खड़े हो गए। अगर वे उनके स्वामी को नुकसान पहुंचाते हैं तो जानवरों को काटने के लिए तैयार थे। लकड़बग्घे कोको और विकोको के ऊपर से कूद गए और काली पर हमला कर दिया। काली अपनी बाहों से खुद को बचा रहा था जब उसने एक और सीटी सुनी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि लकड़बग्घे उसके ऊपर बैठे थे, शांति से अपने पंजे चाट रहे थे। उनकी त्वचा नरम थी और उनकी गोल, काली आंखें थीं। उनमें से कुछ के शरीर पर निशान थे। काली ने अलक्ष्मी को देखा जो उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर आई। यह असभ्य होने के लिए है।
एक महिला जो जानवरों को नियंत्रित कर सकती है। दिलचस्प है। दुरुक्ति काली के पास आई और उसने पूछा कि क्या वह ठीक है, लेकिन काली ने उसे अनदेखा कर दिया। वह अलक्ष्मी को देखता रहा। वह नाव की ओर चली गई और लकड़बग्घे उसके पीछे चले गए। कोको और विकोको बस वहीं खड़े रहे, यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे कि आगे क्या करना है। इन जानवरों को उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। आखिर यह औरत कौन है? काली ने दुरुक्ति को शुक्र से यह कहते हुए सुना, तुम्हारा कोई काम नहीं, औरत। शुक्र ने जवाब में कहा, चुप दुरुक्ति। काली ने उसे डांटा, उसके कंधे पर थपथपाया। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है और हम यहाँ इस द्वीप पर क्यों आए हैं। हमारे पास क्या विकल्प है? काली ने उस पर झपट्टा मारा। अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। तुम्हें पता है? बेशक मुझे पता है। काली ने आह भरी, खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए। मुझे माफ कर दो। काली बस चला गया। वह शुक्र को दूसरी तरफ ले गया, उसके साथ नाव की ओर चला, जितना हो सके दुरुक्ति को अनदेखा करते हुए। उसकी नजर अलक्ष्मी पर टिकी थी जो नाव तैयार कर रही थी। वह नाव के अंदर कुछ लकड़बग्घे बांध रही थी। दूसरे ज़मीनी जानवरों की तुलना में वे काफी बड़े थे। उसने ऐसा कैसे किया? जब तुम इन जानवरों के साथ दुनिया में पैदा होते हो तो तुम उनकी भाषा बोलना सीखते हो। अलक्ष्मी ने काली की तरफ देखा और उसकी नजर जहरीली थी, लेकिन साथ ही कामुक भी। उसका मुंह भरा हुआ था और उसकी आंखें हजारों शब्द बोल रही थीं। वह कौन है? वह अभी भी कैसे जीवित है? मैंने सुनिश्चित किया कि वह जीवित रहे, शुक्र ने कहा। तुम्हारे लिए? मेरे लिए? हाँ। वह आगे बढ़ गया जबकि काली स्थिर रही। वह तुम्हारी पत्नी बनने वाली है। वे समुद्र के बीच में थे। काली को यकीन नहीं हो रहा था कि शुक्र चाहता है कि वह अलक्ष्मी से शादी करे। बेशक वह इसके खिलाफ नहीं था, लेकिन फिर यह अभी के लिए एक बेतुका विचार था। उसके पास कोई राज्य नहीं था, उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, और शुक्र, जो काली के पिता और गुरु की तरह काम कर रहा था, चाहता था कि उसकी शादी एक रहस्यमयी महिला से हो जो लकड़बग्घों को नियंत्रित करती हो। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ी और काली ने समुद्र की ओर देखा। यह दूर से दिखने वाला काला नहीं था, यह क्रिस्टल ब्लू रंग का था। लेकिन रात के अंधेरे में नाव पर लटकी केवल जलती हुई आग की रोशनी के साथ यह काला दिख रहा था। उसने कोने में दुरुक्ति को देखने के लिए आगे बढ़ते हुए आह भरी। वह उसे देख रही थी, उसकी नजर से बचती हुई, लेकिन काली को उसकी कोई परवाह नहीं थी। दुरुक्ति ने एक सीमा पार कर ली थी और काली को धोखा महसूस हुआ। वह अब अलक्ष्मी को देख रहा था। वह अपने लकड़बग्घों से घिरी हुई नाव चला रही थी। शुक्र काली के पास आकर खड़ा हो गया। क्या वह जानती है? काली ने पूछा। क्या वह जानती है कि तुम चाहते हो कि वह मुझसे शादी करे? हाँ, वह जानती है, लेकिन तुमने पहली बार में अच्छा प्रभाव नहीं डाला है। काली ने अपनी हंसी दबा ली। तुम क्यों चाहते हो कि मैं उससे शादी करूं? असुरों की वंशावली को दूषित नहीं किया जाना चाहिए, उसने खांसते हुए कहा। अपने कबीले की किसी महिला से शादी करो और उसे पवित्र रखो। तुम असुर कबीले के आखिरी पुरुषों में से एक हो। कोको के बारे में क्या? कोको और विकोको भी असुर थे। काली ने अपनी पहचान गुप्त रखी थी। वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उसने अपना सिर हिलाया। तुम एक अल्फा पुरुष हो और वह एक अल्फा महिला है। तुम दोनों असुरों में सबसे शुद्ध को जन्म दोगे और वंश आगे बढ़ेगा, वंश मजबूत होगा। शुक्र खुद पर मुस्कुराया, जैसे कि उसकी योजना आखिरकार सफल हो गई हो। दुरुक्ति के बारे में क्या? उसके बारे में क्या? असुरों ने अपनी बहनों से विवाह किया, काली ने घबराते हुए कहा। क्या वे सबसे शुद्ध नस्ल नहीं है? आह, शुक्र मुस्कुराया। तुम अपनी बहन के साथ सोना चाहते हो? काली घबरा गया। अरे भगवान, नहीं, यह सिर्फ एक सवाल था। हाँ, वे अपनी बहनों और माताओं के साथ सोना चाहते हैं। वास्तव में तुम उन दोनों के साथ सोना चाहते हो। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा होगा। शुक्र हंसा। काली ने अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश की। तुमने अलक्ष्मी के साथ सोना क्यों नहीं लिया? तुम भी एक असुर हो। मैं एक पुजारी हूँ। मैं प्रजनन नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि असुर इलावर्ती पर शासन करें, उन्हें फिर से शक्तिशाली बनाए, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पूर्वज चाहते थे।
काली ने सिर हिलाया। उसने अपने वंश के बारे में इतना कभी नहीं सोचा था जब तक शुक्र ने उसे इसके महत्व का एहसास नहीं कराया। समुद्र तेजी से घूमने लगा और अलक्ष्मी ने शुक्र की ओर देखा, जिसने उसे वापस सिर हिलाया। हम यहाँ हैं। हम कहाँ हैं? काली ने फिर से समुद्र की ओर देखा। उसे पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ऊपर चांद लाल हो रहा था। पाताल, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। वह खड़ा हुआ और फिर पानी की ओर देखा। मुझे खेद है, लेकिन मैं इसे नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि यह अंदर डूबा हुआ है। शुक्र ने पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तैरने के लिए नहीं कहूँगा। चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो, ठीक है? काली ने सिर हिलाया। ब्रह्मा की आँख के पहले शार्ड के साथ द्वीप विलीन हो गया और भूमि अब और नहीं रही। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा की आँख के चक्रों को पानी के चक्रों के साथ मिलाना होगा, शुक्र ने समझाया। दुरुक्ति और काली के रक्षक भी सुन रहे थे। काली ने चक्रों के बारे में सुना था, ऊर्जा परमाणु जो हर जगह है और व्यक्ति की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी तरह विद्याधर शरीर की ऊर्जा को कुछ वस्तुओं की ऊर्जा के साथ मिलाकर तात्विक जादू का उपयोग करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप वास्तव में हर चीज के अतीत को देखें, अपने, असुरों के, हमारे लोगों के और द्वीप के। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पूर्वजों और खुद की यादों में खुद को गहराई से खोजें और सच्चाई जानें। सच्चाई? यह तथाकथित सच्चाई क्या है? मुझे यह कैसे करना चाहिए? काली ने पूछा, दुरुक्ति को देखते हुए और उसके साथ एक चिंतित नजर साझा करते हुए। वह निश्चित रूप से इस सब के बारे में चिंतित थी और उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं। उसे शुक्र पर भरोसा नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि काली को भरोसा था। चक्रों को महसूस करो। काली ने सिर हिलाया और पानी में अपना हाथ डाला। पानी ठंडा था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि लहरें धीरे धीरे उसकी उंगलियों को छू रही थीं, उसे गुदगुदा रही थीं। और उसने इसके बारे में सोचा, शुक्र ने अभी अभी जो कुछ कहा था उसके बारे में। पानी जलने लगा और उसने महसूस किया कि ठंड अब उसके अंदर थी और पानी अब उसका एक हिस्सा था। दर्द और खुशी ने उसे झकझोरना शुरू कर दिया। उसकी चेतना फीकी पड़ गई और उसने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वह नाव पर अकेला था। पानी पूरी तरह से काला हो गया था और तब से रक्त लाल आसमान उसके चारों ओर नाचने लगा। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उसने देखा था, लेकिन इस बार उसे लगा कि वह अपने सपनों पर नियंत्रण कर रहा था। और उसके चारों ओर जादू की तरह उसने छोटी छोटी रोशनी से बनी छवियों को व्यक्तियों और प्राणियों में बनते देखा। उसने पानी के ऊपर खड़े ड्रैगन को देखा, उसने हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष को देखा, उसने अपने पिता और अपनी माँ को देखा, और उसने अपने भाई बहनों को देखा। वे सभी रोशनी से बने थे और वे सभी पानी के ऊपर नाच रहे थे, लाल आसमान के नीचे झिलमिला रहे थे। उसने अन्य असुरों को देखा और फिर पतली हवा से वह पाताल में था। नाव सतह पर आई और काली ने देखा कि द्वीप इलावर्ती से छोटा था। वह दूर से ऊंची लोहे की इमारतें देख सकता था। यह द्वीप किसी भी अन्य द्वीप से अलग था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, और यह सब अवास्तविक था। अपना अतीत देखना चाहता हूँ, और बस ऐसे ही उसे पीछे धकेल दिया गया। छवियां वाष्पित हो गईं और काली को एक जंगल दिखाने के लिए एकत्रित हो गईं। उसने एक दुबले पतले लंबे आदमी को देखा जिसके लंबे बाल बंधे हुए थे। उसका मुकुट झुका हुआ था और उसने एक लंबा लबादा पहना हुआ था। उसके चारों ओर सैनिक थे, एक धनुष और एक तीर पकड़े हुए। उसने उसे काली की ओर इशारा किया और काली ने उसे पहचान लिया। वह इस आदमी को कहीं भी पहचान सकता था। उसके सामने राजा परीक्षित खड़े थे।